समझिएगा, मेरे साथ में रहिएगा। मैं आपको बात करेंगे। यहां पर आने से पहले ना सर, मैं कुछ चीजों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि जब मैं प्रोग्राम के बारे में सोच रहा था कि अब अपनी स्पीच को क्या दिशा और क्या दशा दूंगा, तब मेरे पास में तीन सवाल आए कि भाई मैं किससे बात करने जा रहा हूं। तो पहली बात ये आई कि भाई मैं स्टूडेंट से बात करने जा रहा हूं। फिर थोड़ी देर बाद पता पड़ा, सोचा जब मैंने, तो मुझे लगा कि नहीं कि मैं इनके परिजनों से, इनके माता पिता से भी बात करने जा रहा हूं। अब जब बात आती है ना केवल स्टूडेंट से बात करने की, तो किसी एक इंडिविजुअल से बात करनी, उसे समझाना बहुत आसान हो जाता है सर। लेकिन जब माता पिता के साथ में बात आ गई तो उसे समझाना थोड़ा सा अलग। फिर थोड़ी देर और सोचने लगा, मुझे लगा कि यार कुछ चीजें जो है और थोड़ा रिफाइन करनी चाहिए, मुझको रिफाइन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तीसरी चीज जो मेरे सामने आ रही थी वो था कि मुझे एक समाज से बात करनी है, इंडिविजुअल से बात करनी है, परिवार से बात करनी है, माता पिता से बात करनी है, और मुझे एक समाज से बात करनी है। और जब बात आती है ना कि पूरे समाज से बात करनी है, तो मैं ये कहता हूं कि बहुत सारे सोच को है ना मथना पड़ा, एक मंथन करना पड़ा, और उसमें से मैंने कोशिश करी है कुछ एक बातें निकालने की। इसमें कोई किताबी बातें नहीं है, सब अपने ही एक्सपीरियंसेस से मैं बातें लेकर के आया हूं। तो साथ हो, आवाज नहीं आ रही यार, है ना? देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं उज्जैन का रहने वाला हूं। कहां का? उज्जैन का रहना। उज्जैन काहे के लिए फेमस है ना? तो अब जो उज्जैन में रहते हैं ना साहब, उनके साथ में क्या होता है पता है कि एक स्पेशल चीज होती है, डरो मत। तो ऐसे ही होता है कि मैं भी उज्जैन में रहता था, तो थोड़ी बहुत पूजा पाठ साधना, मैं डरा नहीं रहा हूं। तो मैं एक बार कर रहा था, तो मुझे एक आकाशवाणी हुई, मेरे कान में एक आवाज आई। बताऊं, मेरे कान में आवाज आई कि राजन, जब भी तू कहीं कोई प्रोग्राम करने जाए, अच्छी बात करे, पंच मारे, और अगर कोई ताली न बजाए तो वो अगले जन्म घर घर जाके, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं भैया, अभी तुम देख लो यार, तुम्हारे हाथ में है, अभी ताली बजानी है कि अगले जन्म की प्लानिंग करनी है आप लोगों को, है ना? तो मैं ये कहूंगा कि अगले जन्म की प्लानिंग नहीं, यहां पर जो भी बात करेंगे हम एकदम सही बात करेंगे, सीधी बात करेंगे, आप लोगों के लिए बात करेंगे। यहां जितने भी युवा बैठे हुए हैं, इन सब युवाओं से मेरा एक वादा है दोस्त, मैं जो आज बात बोलने जा रहा हूं, इसे सुन लिया, समझ लिया, आने वाले कुछ सालों के अंदर आपका समाज, आपकी जाति गुजरात के सबसे सशक्त जातियों में से एक होगी, सशक्त समाज में से एक होगी। लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा ना सर, सोच लेने से काम होता है क्या? सोच लेने से काम होता है? नहीं होता ना, करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो पहले मैं बात करूंगा, देखो जब दवाई देते हैं ना, दवाई देते हैं, सबसे पहले बॉटल को क्या करते हैं? हाँ बोलते जाओ, 2 वे रखो इसको, 1 वे मत करो, शेक करते, शेक, है ना? बॉटल को अच्छी तरीके से मिलाते हैं। पूरी दुनिया, पूरी कायनात मेरे दोस्तों केवल एक ही चीज पे चलती है, और वो है ये, रखो एक बार इस पे हाथ, आशीर्वाद दो खुद को। इसे बोलते हैं दिमाग, है ना? इसे बोलते हैं मनस्थिति, क्योंकि जैसी मनस्थिति वैसी परिस्थिति। परिस्थिति बदलने के लिए जितने हाथ पैर मारने मारो, लेकिन सबसे पहले एक चीज करनी पड़ेगी, और वो है क्या? मनस्थिति। बात करने की कोशिश करता हूं आप लोगों के साथ में, है ना? अच्छा चलो एक सवाल पूछता हूं, हाथ उठा के बोलना, કેટલા લોકો અહીંયા છે જે પૂજા પાઠ કરે છે डेली? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि गुजराती आती है, मेरे को सीख रहा हूं, मैं भी गुजराती हो गया हूं, इसी मिट्टी का लाल हूं मैं। કેટલા લોકો पूजा पाठ करे छे? चलो, है ना? तालफड़िया गणेश युवक मंडल के अध्यक्ष भी यहां पर बैठे हुए। तो गणपति पे, यूजुअली नवरात्रि पे हम लोग हवन करते हैं। हवन कितने लोग करवाते हैं? हवन या देखते हैं? हवन 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 यज्ञ जोर, अरे पूरा हाथ उठाओ अगर करते हैं तो, है ना? सर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व के अंदर कुछ 180-200 कुछ देश हैं, और आपको उसकी विडंबना मैं बताता हूं कि जिस सभ्यता ने, जिस समाज ने, जो सभ्यता जिसको सिखाई वो थे हम सनातनी। और विश्वास मानिए हमारे पास पूर्ण सनातनी एक देश भी नहीं है। कारण क्या है बताऊं? क्योंकि हम आधे अच्छे होना चाहते हैं
आधा लड़ना चाहते हैं, आधी बात करना चाहते हैं। जैसा कि कहा ना, मैम ने भी कहा था कि मैं हिंदू हूं, तो जोर से बोलो। हम आधा आधा हाथ उठाना चाहते हैं। जब तक पूरा पूरा हाथ उठेगा नहीं, तब तक राष्ट्र निर्माण करने का सपना ही रह जाने वाला है। तो कितने लोग हवन करते हैं, कितने लोग पूजा करते हैं, हवन करते हैं? चलो हाथ उठा लो एक बार जोरदार, है ना। ये पूरे प्रोग्राम में करवाता रहूंगा सर, मैं बात करता रहूंगा, है ना। चलो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्यों करते हो? कोई माइक फिराएगा अगर क्यों करते हो? कोई एक जवाब। मन की शांति के लिए। कितने लोग बोलते हैं मन की शांति के लिए? अरे वाह 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 वाह, मन की शांति, भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन। कितने लोग बोलते हैं भगवान के पास पहुंचने के लिए? मतलब वैसा वाला नहीं, है ना, वैसा वाला नहीं। भगवान के पास है ना, मन से भगवान के पास। अब ये बोलेंगे अरे सर एक तो बुलाया आपको, अब सीधे भगवान के पास पहुंचाने वाली बात कर रहे हो मेरे साथ, है ना। तो भगवान के पास पहुंचने के लिए, है ना, आत्म शुद्धि के लिए। कितने लोग बोलते हैं आत्मा की शुद्धि के लिए, अपने मन की शुद्धि के लिए। ऐसे बहुत सारे जवाब आएंगे आप लोगों की तरफ से, है ना। पर देखो यार, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं एक ट्रेनर हूं, मैं सच पे रहना सिखाता हूं। एक व्यक्ति यहां से उठ के मेरे को यह बताए कि वो जा रहा था सड़क से और वहां पे एक छोटा सा मंदिर था, उसमें एक देवता की मूर्ति थी और मेरे बहुत करीब है, इसलिए मैं उनका इस तरीके से बता सकता हूं ऐसे। और हम जाते जाते बस इतना बोलते हुए निकल गए कि प्रभु, बस निकल रहा था यार। तो मैंने बोला केम छो, बढ़िया, ठीक ठाक तो है। ऐसा पूछते हुए निकल जाने वाले कितने लोग हैं? हार्डली एक दो, है ना। अधिकतर टाइम अगरबत्ती क्यों घुमा रहे होते हैं हम? ए प्रभु, अल्लाह आ वखते लोन पास થઈ જાય તો બહુ સારું। પ્રભુ ધંધામાં લોચો થાય છે, કરાઈ દો। છોકરીનો રિશ્તો થઈ જાય તો બહુ સારું સાહેબ। भगवान भगवान तने હું લાડુ ચડાવીશ, है ना। कॉर्पोरेटर श्री यहाँ पे बैठे हुए हैं, कॉर्पोरेटर श्री बैठे हुए हैं, है ना। तो और बीजेपी से हैं, पूजा पाठ तो रहती है, तो पूजा की होगी कि इस बार बहुमत पूरी तरीके से सामने वाले की जमानत जब्त हो जाए, इस तरीके से मिल जाए। प्रभु, हर कोई ये कर रहा है, हर कोई ये कर रहा है, बच्चा कर रहा है। अरे मैथ्स में पास हो जाऊं, इंग्लिश में पास हो जाऊं। जवान कितने लोग हैं यहाँ पर 18-19 साल से बड़े? આજે રીટાએ મને મળવા બોલાયું છે, આજે તો પ્રપોઝ કરું એટલે માણી જાય તો બહુ સારું। भगवान 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 हेल्प करो કંઈક तो। हर दम हर दम हर दम, है ना। हम हवन भी कर रहे हैं, हम हवन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि भाई भगवान तेरे लिए मैं कुछ दान कर रहा हूं, नहीं, है ना। ऐसा कुछ होता है सर। एक चेंज करेंगे प्लीज, चेंज करेंगे प्लीज। इसके आगे इसके आगे इसके आगे, है ना। तो मैं आप लोगों के लिए ये भी लाया हूं। ऐसा कुछ होता है कि हम हवन कर रहे होते हैं, उसके अंदर बैठा होता है यजमान। हेलो, पीछे तक आवाज आ रही है ना। यजमान यजमान बैठा होता है और वो हवन कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? क्योंकि उस यज्ञ में से, उस हवन में से एक निकले और हम सबको क्या बोले? जोर से बोलो। इसी के लिए पूरी जद्दोजहद चल रही है ये भाई साहब। सुबह से उठ के शाम तक कर क्या रहे हो? क्या चाहिए? जोर से बोलो। समझो कि इस दीवार के पीछे बैठा हुआ है वो, और वो बोल रहा है कि जोर से बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आवाज यहां तक आनी चाहिए बिना माइक के। आप तो सैकड़ों लोग बैठे हुए हो यहां पर, तो किस लिए करते हो? क्या चाहिए? तथास्तु। हर एक यज्ञ, हर एक हवन, हर एक पूजा तथास्तु। यही तथास्तु के लिए कर रहे होते हैं ना। क्या वक्त सोने की बूटी मिल जाए, भगवान मेरे पति को अक्ल दे दो। भले मोदी जी ने ना बोला है सोना मत खरीदो करके, पर फिर भी, है ना। तो आपको क्या चाहिए? तथास्तु। मम्मी के घुटने का इलाज हो जाए, तथास्तु। बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ ले, तथास्तु। बाइक से कार पे आ जाऊं, तथास्तु, है ना। 2 माले का घर है, 3 माले का घर बन जाए, तथास्तु। पापा की आंख का ऑपरेशन हो जाए, तथास्तु। अब बने भी बहु यार, बहु नाटक करे छे, आ वखते कहीं 2 लाख लईने आपी दઉં, तथास्तु। ए थाय छे, आपણા बधाમાં थाय छे बापू। होता है ना सर? यस और नो? हेलो, पहुंच पा रहा हूं? तथास्तु। पर फिर भी कभी कभी हम सोचते हैं भाई कि तथास्तु मिलता क्यों नहीं है? इतनी पूजा करता हूं, इतने बार इतना पूजा पाठ करता हूं, इतनी बार यज्ञ करता हूं, हवन करता हूं, पर फिर भी मुझे ये तथास्तु मिलता क्यों नहीं है? कभी सोचा है? कभी सोचा है?
क्योंकि तथास्तु से पहले सबसे पहले किसी एक चीज की जरूरत पड़ती है। क्या कोई बताएगा मेरा दोस्त यहां से, क्या चीज करनी पड़ती है तथास्तु से पहले? आगे की लाइन में से अगर कोई बता सके तो क्या करना पड़ता है सर? जोरदार तालियां हो जाए एक बार सर के लिए, है ना? तो तथास्तु तो सभी मांग रहे हैं मेरे भाई, लेकिन चाहिए क्या, करना पड़ेगा क्या? इस लोगों अपनी जेब के पास से हाथ निकलवाता हूं मैं हमेशा, थोड़ा एक्टिंग करो मेरे साथ में सभी लोग, अपनी जेब के पास हाथ डालो, ऐसे करो और बोलो स्वाहा। बोलना पड़ेगा सभी को एक साथ एक स्वर में, यह भी एक रिकॉर्ड बनेगा। एक बार हाथ करके बोलिए क्या करना पड़ता है? आवाज धीमी आई, स्वाहा ऊपर तक पहुंच नहीं रहा है, क्या करना पड़ेगा? स्वाहा बोलो एक बार, क्या? स्वाहा। ये स्वाहा के बगैर तथास्तु आएगा? अरे भैया अगर तुमने स्वाहा में कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया तो यज्ञ में से वो तथास्तु तो नहीं, माताजी निकलेगी 3 त्रिशूल लेके, भागते फिर रहे भाई। क्यों तथास्तु क्यों नहीं मिल रहा? तथास्तु इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि स्वाहा बराबर, ये स्वाहा क्या है यार? अब मैं आ रहा हूं मुद्दे पे। देखो मैं थोड़ा बहुत है ना हंसी मजाक वाली टोन में बात करता हूं, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस दुनिया के अंदर जो भी काम करते हो, चाहे आप यहां पर स्टूडेंट हो, चाहे आप यहां पे पेरेंट्स हैं, या आप किसी बिजनेस के अंदर है, जिस भी चीज के अंदर है, अगर आपको 100% सफलता चाहिए तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा क्या? बोलो एक बार, स्वाहा। स्टूडेंट्स, ये स्वाहा क्या है? ये स्वाहा है तुम्हारा समय, ये स्वाहा है तुम्हारा फोकस, ये स्वाहा है तुम जो अपनी पढ़ाई के लिए जी जान लगा रहे हो। ये तुम्हारे माता पिता क्या स्वाहा कर रहे हैं? जो फीस तुम्हारी भरी जा रही है, तुम्हारी वैन की फीस, तुम्हारे स्कूल की फीस, तुम्हारे ट्यूशन की फीस, स्वाहा और तथास्तु का खेल है। तो जहां रहा तुमने देखा कि जैसा स्वाहा वैसा तथास्तु। स्वाहा में अगर मेरे दोस्त कंजूसी करी तो तथास्तु में वो तो नहीं मिलेगा ना जो हमको चाहिए। यस और नो? हेलो, पहुंच पा रहा हूं पीछे तक? आवाज आ रही है सर? जैसा स्वाहा वैसा तथास्तु। आज अगर इस एक बात को अपने साथ में लेकर के चले गए ना मेरे दोस्त आप, तो आप देखोगे कि जिंदगी के किसी भी पायदान पर आज आप यहां खड़े हैं, आप देखेंगे कि अपनी जिंदगी के अगले पायदान पर आप पहुंच रहे हैं, क्योंकि तथास्तु स्वाहा के बगैर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो अगर मान लीजिए कि ये समाज, ये आपकी पढ़ाई, आपका सब जो भी आप चीज सोचते हैं, इसे अगर मुझे आगे बढ़ाना है, इस यज्ञ को मुझे अगर 100% पहुंचाना है, एक लेवल पे पहुंचाना, अश्वमेध यज्ञ करना है, तो आप समझ के चलिए कि ये स्वाहा सबको करना पड़ेगा, एक एक शख्स को करना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को करना पड़ेगा। यहां पर जो भी अमित, अभिषेक, विशाल, सुनील, बबलू, पिंटू, जो भी बैठा हुआ है, उनके पिता, माता पिता, सबको करना पड़ेगा। तो एक वादा करोगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वादा करोगे, हाथ उठा के करोगे अपने हिस्से का स्वाहा? आगे की बातें और बताने की कोशिश करो, हाथ उठा के बोलो यार, पूरा हाथ उठाओ, है ना? करोगे अपने हिस्से का स्वाहा कि नहीं? स्वाहा करोगे तो तथास्तु मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, आगे लेकर के चलता हूं। पर एक चीज ध्यान रखना, डिस्क्लेमर जो दिया था, मैं कहां से हूं समझ लेना भाई, अच्छी लगे बात तो यहां तक पहुंचाना। देखो मैं है ना तालियों से चलने वाला गुड्डा हूं साहब, जितनी डालोगे उतना यहां पर आपको करके दिखाऊंगा मैं डांस। अब आप नहीं भरोगे चाबी तो फिर तो यहां तो हो गया ना काम, है ना सर? तो आगे लेकर के चलता हूं, आगे लेकर के चलता हूं, है ना? तो आपका जीवन एक यज्ञ है, यज्ञ। आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, जहां तथास्तु करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि सही स्वाहा क्या है, सही डायरेक्शन क्या है। आपको पता है सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है पूरे विश्व में? हाँ, पुरानी बात हो गई सर, चाइना। हम है ना? हम हैं, बहुत शर्माते हैं हम लोग माता पिता के सामने पत्नी से बात भी नहीं करते हैं, है ना?
हमारे यहाँ पे गाँव के अंदर औरतें आज भी इतना इतना घूंघट डाल रही होती है, इतने शर्मीले लोग हैं, फिर भी हम पहुंच गए कहाँ, नंबर 1 किधर, जनसंख्या में। जनसंख्या में क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो बच्चे कुदरत की देन है ना। तो कम कम रिसोर्सेज के अंदर कुदरत की देन इतनी आ गई अब हमारे पास कि अब हम सोच रहे हैं कि इसको कहां एक्सपोर्ट करें। आधे से ज्यादा तो जा रहे हैं भाई, यूके जाऊ छे, यूएस जाऊ छे, अफ्रीका जाऊ छे, केम केम के इंडिया में तो हवे એવું લાગે છે મને કે ભાઈ કઈ સ્કોપ છે જ નહીં। ક્યાંથી આવે બાપા સ્કોપ? આપણી પાસે છે 2 કિલો ચાવલ અને ખાવાવાળા 50 થઈ જાય તો 2 કિલો તો ઓછા પડશે કે નહીં પડશે? તો જેટલા બી લોકો અહીંયા યુવાન બેસેલા છે, જે લોકો ફેમિલી પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે, તો મારી તરફથી એ કે છે જોઈને કરો બાપા, ભગવાનની દેન છે એટલે विस्फोट नहीं करवानू अपन ने, है ना। तो पर दूसरी एक चीज ये देखो कि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे विश्व के अंदर सबसे युवा देश अगर कोई है तो वो मेरा भारतवर्ष है। 60% आबादी हमारे यहां पे युवाओं की है, 60% आबादी हमारे यहां पर उस एनर्जी की है, जिस एनर्जी को अगर हम लेकर के चले तो जो हमारे राष्ट्र के महान नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे या विश्व गुरु का दर्जा दिलाएंगे, वो केवल इसी दम पे कह पाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश के अंदर आबादी जो है वो युवाओं की है। पर युवाओं को डायरेक्शन देना पड़ेगा ना सर, युवाओं को डायरेक्शन देना पड़ेगा। आप अपने करियर के अंदर किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस चीज के लिए आपको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। मैं आज एक कुछ कोशिश करता हूं। अच्छा, कहानी कितने लोगों को पसंद है? कहानी स्टोरीज कितने लोगों को पसंद है ना? स्टोरीज आर मैजिकल माय डियर फ्रेंड्स। स्टोरी बहुत 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 वैसी होती है। तो एक कहानी सुनाता हूं, देखो, और कहानी के अंदर से ना बहुत सारे मतलब निकलते हैं। यहां से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि आपको किस दिशा के अंदर कदम उठाना है, किस दिशा के अंदर जाना है ना। ये देखा है, क्या है ये? कोई बताएगा मुझे क्या है? एनीबडी कैन टेल मी क्या है ये? समझ में आ रहा है? जिस को समझ में आ गया वो हाथ उठाओ। वहां से बता तो नहीं पाओगे, हाथ उठाओ। क्या दिख रहा है आपको ये? जिसको समझ में आ गया, एक जन को समझ में आया, और किसको समझ में आया? अच्छा, उधर आधे आधे हाथ अभी भी उठ रहे हैं, पूरे हाथ उठाइए सर। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रास ओपर, टिड्डा। क्या बोलते हैं मैम इसको गुजराती में? हाँ, जो भी है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई, है ना। तो इस ड्रैगन फ्लाई की एक स्टोरी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक कहानी है, और मुझे पता है कि आप लोग बहुत खुश हो रहे होगे ये सोच करके कि ड्रैगन फ्लाई की कहानी है। ये इस ड्रैगन फ्लाई की कहानी नहीं है, ये इस ड्रैगन फ्लाई की कहानी है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक बार एक तालाब होता है सर, तालाब, पोखर होती है, पोखर, तालाब समझते हैं। उस तालाब के अंदर कमल खिलते हैं, यस और नो? अब जिस तालाब के अंदर कमल खिलते हैं वहां पे क्या होता है? नीचे मिट्टी होती है, कीचड़ होता है, कमल खिलता है, लिलीज, उसके ऊपर वो बहुत सारी चीजें होती है। तो उस एक तालाब के अंदर ना एक कॉलोनी थी कुछ इंसेक्ट्स की। मैं देखो मेटाफर की तरीके से बता रहा हूं, लिटरली मत लीजिएगा, मतलब समझिएगा, मर्म समझने की कोशिश कीजिएगा, शब्दों पे या उन सब चीजों पे मत जाइएगा। तो एक तालाब था, उस तालाब के अंदर पानी, और उसके अंदर एक कॉलोनी थी कुछ इंसेक्ट्स की। और वहां पे ना एक बहुत ही अजीब घटना होती थी जयेश भाई, बहुत अजीब घटना होती थी। वो घटना ऐसी होती थी कि कभी कभी एक कीट जो था उसके अंदर से वो इंसेक्ट बाहर आता, बाहर आने के बाद में वो पानी की सतह पे पहुंचता और गायब हो जाता। अब ऐसा सालों से हो रहा है। अब यहां पर जो बेचारे बैठे रहते थे वो सोचते थे कि यार कुछ ना कुछ तो ऊपर होगा, लगता आत्मा वात्मा, भूत चुड़ैल, समथिंग, है ना, कुछ ऐसा चीज होगा। अब ये लोग सब परेशान, और एक दिन वो सब मिलते हैं और बोलते हैं कि आओ शपथ लेते, कसम खाते हैं कि अब से जो भी ऊपर जाएगा वो वापस आके बताएगा कि उसके साथ में ऐसा हुआ क्या। सब खाओ मां कसम, सबने मां कसम खाली, मां कसम હું જઈશ તો પાછો આવીશ ને તમને કહીશ કે ભાઈ શું થયું મારી સાથે, राइट है ना। तो अब वो वहां पर एक दिन बस समय निकलता चला गया। एक दिन एक कीट का नंबर आया, वहां पे कमल की डंडी अंदर लगी हुई थी, वो उसके ऊपर धीरे 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 चढ़ा,
चढ़ने के बाद में पानी की सतह पे पहुंचा और उसके बाद में जो वो कमल के पत्ते लगे रहते ना, फ्लोटिंग, कमल के पत्ते के ऊपर जाकर के वो गिर गया, सो गया, थक गया, जो भी कह लो। कुछ दिन निकले, सूरज की रोशनी आई, उसके शरीर को सुखाया, 2, 4, 5 दिन निकले, उसको थोड़ा होश आया, क्योंकि अभी तक तो वो पानी के अंदर था। अब पानी से बाहर आने के बाद में बेहोश था, थोड़ा सा होश आया, उसने देखा कि भाई मेरे शरीर के अंदर ये कुछ अजीब तरह के बदलाव आ रहे हैं, कुछ निकल रहा है यहां से। वो थोड़ा घबराया, उसने देखा, झटका कि भाई ये है क्या मेरे पास में चीज है, ये हो क्या रहा है। उसने देखा, जैसे ही उसने झटकने की कोशिश करी, वो पत्ते के ऊपर से, लिली लीफ के ऊपर से थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करी। उसने ऊपर आया, उसने एक चीज आइडेंटिफाई करी, बोले वाह ये तो क्या खूबसूरत चीज है। उसने जोर से झटका, उसने देखा कि वो लिली लीफ के ऊपर से एक फ्लाइट लेके निकल गया और तालाब को पूरा घूम कर आया। बोला वाह बापू मजा पड़ी गई, सूझे मजा आ गया। वो वापस आया, वापस आके उसके ऊपर बैठा, घूमते घूमते उसने पानी के अंदर देखने की कोशिश करी। जैसे ही देखा तो उसको याद आया कि यार एक प्रॉमिस था जो मैंने किया था। कभी कभी होता है ना, अपने पूरे काम में लगे रहते, एकदम से याद आता, और अरे बच्चों को अधिकतर, अरे मम्मी ने बोला था कि जाके वो सामान लेके आ जा, ये बिल भर देना, एकदम याद आता लास्ट मोमेंट पे। ऐसे कुछ होता है, यस और नो? उसको याद आया, बोले कि यस बॉस, देयर इज अ प्रॉमिस टू कीप। एक प्रॉमिस में कही रू छे मारा मित्रों साथे, મને જાવું પડશે, એને લોકોને બતાવવું પડશે કે ભાઈ મારી સાથે થયું શું। मेरी गुजराती में मत जाना, देखो यार गुजराती सीख रही, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, यू गाइस कैन अप्रिशिएट मी फॉर दैट, राइट। तो वो जैसे ही वहां पे सोचता है कि मुझे मेरे दोस्तों के साथ में फिर जाना है, दोस्तों वो वहां से उड़ता हुआ सीधे पानी के अंदर आने की कोशिश करता है। द मोमेंट वो पानी की सतह को टच करता है, वो देखता है कि वापस तो नहीं जा सकता यार, अब मैं ड्रैगन फ्लाई हो गया हूं, वापस तो नहीं जा सकता। और मेरे दोस्तों, आज के पूरे कार्यक्रम से कुछ लेकर के जाओ कि ना जाओ, अब जो आगे आने वाली मैं 4 बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उस विचार को अपने साथ में लेकर के जाना। ये विचार आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि इस विचार ने कहीं ना कहीं मेरी भी जिंदगी बदली है। विचार बहुत कीमती हैं, विचार आपको कलाम बना सकते हैं और एक विचार आपको कसाब बना सकता है। यह आपके ऊपर है कि आपको चुनना क्या है, कलाम बनना है कि कसाब बनना है ना। तो उसके दिमाग में एकदम से विचार आया कि भाई मैं अब वापस जा नहीं सकता। और फिर वो आकर के एक वापस पत्ते के ऊपर बैठा, तो उसको 4 रियलाइजेशन हुए। 4 रियलाइजेशन के अंदर पहला रियलाइजेशन जो था, यस सर एक बार चेंज कीजिएगा, एस्पिरेशन, आकांक्षा। मैं उसी इंसेक्ट की कॉलोनी से बिलोंग करता हूं, मैं उसी इंसेक्ट की कॉलोनी से बिलोंग करता था। ऐसा तो क्या हुआ कि मैं ड्रैगन फ्लाई बन गया, ऐसा तो क्या हुआ कि मैं उड़ रहा हूं पूरे तालाब के ऊपर, आसमान को नाप रहा हूं, ऐसा तो क्या हुआ। तो उसने रियलाइजेशन किया कि पहली चीज थी मेरे अंदर की आकांक्षा। મને હવે અહીંયા નથી રહેવું, જે બી સિચ્યુએશન છે એ સિચ્યુએશન થી બીજી સિચ્યુએશન ઉપર જવા માટે પહેલી વસ્તુ જે જરૂરી છે મારા ભાઈઓ, એ છે તમારું એસ્પિરેશન। જેટલા બી સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા બેસેલા છે, હું તમને કહું છું, अपने एस्पिरेशन को ऊंचा रखो मेरे दोस्त, ऊंचा रखो। नीचे रख के कोई काम नहीं हो सकता। सर ये डंडा मिलेगा मुझको 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पर आपके सामने। सर आ जाइए, आप ही आ जाइए, आप ही आ जाइए, आप ही आ जाइए। अभी देखो मैं आपके सामने डेमो करके बताता हूं एस्पिरेशन ऊंचा कैसे रखना है कि नहीं रखना है ना। अपन ने बचपन में करा है, ऐसे लकड़ी को अपने हाथ पे सभी ने करा होगा, बैलेंस करते हैं। अभी देखो ध्रुविल भाई आपके सामने करके दिखाएंगे। ध्रुविल भाई आपको इस सर के इस डंडे को आपको बैलेंस करना है, पर शर्त है, अरे ऐसी थोड़ी ना कुछ काम करवा दूंगा, शर्त है मेरी। क्या शर्त है? कि अभी ध्रुविल भाई डंडे को बैलेंस करेंगे, लेकिन इसको बोलते हैं टॉप टिप और इसको बोलते हैं बॉटम टिप, है ना। अभी ध्रुविल भाई इस डंडे को बैलेंस करेंगे बॉटम टिप की तरफ देख के, सीधा हाथ रखना, जुगाड़ नहीं करनी है ध्रुविल भाई। बॉटम टिप कर पाए? एक बार जोरदार ताली बजाओ, इनका हौसला अफजाई करो, यस यस कम ऑन करके, है ना। देखो अभी आप लोग के साथ में, आपके साथ में इनकी दुआएं आ गई है। अब फिर से होगा, नीचे करो, देखो करो, अरे नहीं ऐसा ऐसा पूरा रखना है,
कर पाए? नहीं कर पाए ना। अभी देखो मैं कहां से हूं, और मेरे को तो पता है ना डायरेक्ट कनेक्शन है। अभी मैं इसमें एक मारता हूं फूक, अभी देखना ध्रुविल भाई इसको कैसे करेंगे। अब ध्रुविल भाई इसको बैलेंस करेंगे। ध्रुविल भाई आपको टॉप टिप की तरफ देख के बैलेंस करना है। टॉप टिप, तालियां हो जाए, जादू काम कर रहा है कि नहीं? यही एक लकड़ी, थैंक यू ध्रुविल भाई, थैंक यू दोस्त। छोटी सी लकड़ी है, छोटी सी लकड़ी। जब तुम इसे नीचे देख के लकड़ी को बैलेंस नहीं कर सकते हो, बात तो मैं तुम्हारे करियर की कर रहा हूं यार। अपने एस्पिरेशन को ऊंचा रखो मेरे भाई, ऊंचा रखो। नीचे देख के नकारात्मकता के साथ में कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पर बैठा एक एक बच्चा, एक एक बच्चा, एक एक पेरेंट्स, अपने बच्चों से रखिए उम्मीदें बड़ी। अरे क्या होगा, बहुत से बहुत फेल हो जाओगे ना, जिंदगी तो खत्म नहीं होगी। अरे यहां से चढ़ोगे तुम पहाड़ हिमालय, नहीं चढ़ पाए हिमालय तो कम से कम गिरनार तो चढ़ोगे। और मैं तुमको बता दूं, दुनिया में गिरनार चढ़ने वाले भी बहुत कम लोग हैं। तुम वहां तक पहुंच पाओगे। एस्पिरेशन। मैं उज्जैन के एक छोटे से मोहल्ले से रहवासी रह चुका हूं, है ना। मैं आज आपको इसलिए बता दूं, आज फादर्स डे भी है, तो अपने माता पिता को जहां भी हो, जैसे भी, अपने माता पिता को थैंक यू बोलना आज के दिन, है ना। तो मेरे पिताजी आर्मी से सिपाही थे, मेरे दादाजी रेलवेज में थे, रेलवे में गैंगमैन थे। और मैं बहुत गर्व के साथ में ये चीज़ें कहता हूं, क्योंकि जिस भी सिचुएशन में वो रहे हैं वहां से, अगर उन्होंने, ये उन्हीं का प्रताप है यार, ये उन्होंने ही जो स्वाहा किया था ना, ये वही स्वाहा है कि आज मेरे जैसा नाचीज आप लोगों के सामने आकर के बात कर रहा है। वरना क्या है, दो ही चीजें होती है दोस्त, दो ही चीजें होती है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना बच्चों, करियर के बारे में बताऊंगा, सब चीजों के बारे में बताऊंगा। आपकी जिंदगी में दो लोग बहुत 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 परमानेंट रहेंगे, दो चीजें। पहले आपके माता पिता और भाई बहन, इसके अलावा कोई तुम्हारा सगा नहीं है। अपने माता पिता और भाई बहन के साथ में बना के रखो यार। कई सारे बड़े लोग भी है, बुजुर्ग भी होंगे यहाँ पर, जिन लोगों की नहीं चल रही होगी दो भाइयों से, है ना। एक बार एक मेरे मित्र मिले थे, उन्होंने सुबह सुबह दिवाली का कुछ था, दिवाली का, और उन्होंने डाल दिया कि हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और सगे भाई से भाई बात भी नहीं करी। ऐसा भी क्या हैप्पी दिवाली और हैप्पी दशहरा यार, क्या अपने भाई से पहली बार तुम गले ना मिल सको और उसको दिवाली विश ना कर सको। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में राम और लक्ष्मण जैसे आदर्श होते हैं। हम जिस देश में रहते हैं वहां पर भरत जैसे आदर्श होते हैं, है ना। विभीषण जैसे आदर्श बाउंड्री के बाहर थे, वीजा लेके जाना पड़ता था, है ना। हम जहां रहते हैं वहां पे भाई भाई के लिए खून बहाता है यार, भाई भाई का खून नहीं बहाता। तो अपने दोस्त, मतलब दोस्तों को तो ठीक है, अपने भाई को, अपने माता पिता को आज जोर से गले लगाना, एक बार बोलना यार कि थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, जो भी कर सके, है ना। और ये बात इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी माता जी भी आज मेरे साथ में यहाँ पर आई हुई हैं। यूजुअली मेरी मम्मी ने कभी भी कोई प्रोग्राम मेरा देखा नहीं, वो जाती नहीं है यूजुअली, पर इस बार बात हुई तो बात हुई कि किन से बात करने वाले हो, तो बताया गया कि भाई युवाओं से बात करने वाला हूँ। तब मेरी माता जी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि बोले कि, मुझसे रिक्वेस्ट नहीं, मुझे आदेश दिया, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि मैं देखना चाहती हूँ कि कॉर्पोरेट तो तू संभाल लेगा यार, बता देगा ना क्या ज्ञान क्या है, क्या मैनेजमेंट, क्या लीडरशिप, युवाओं से बात करता है तो तू किस तरीके से कर पाता है ना। और मैं आपको एक चीज़ बता सकूं कि आज जानबूझ के मैंने भी कहा कि आप आइए, क्योंकि युवाओं से थोड़ा कम ही बात हो पाती है हम कॉर्पोरेट ट्रेनर्स की। तो मैं एक चीज़ मानता हूं कि जो भी बात, जो भी काम तुम तुम्हारी माँ के सामने कर सकते हो ना, हमेशा वो काम सही होगा, हमेशा वो काम सही होगा। तो जब भी कोई काम करो तो एक बार सोच लेना कि क्या वो काम को मेरी माँ के सामने कर सकता हूं। अगर जवाब आता है हाँ, तो कर सकते हो। फॉर रियलाइजेशन, एस्पिरेशन, आकांक्षा। उस इंसेक्ट के अंदर एक आकांक्षा हुई थी कि मैं जा करके देखूं कि ऊपर होता क्या है। जब तक तुम चाहोगे नहीं तब तक तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। पहली चीज है आकांक्षा, एस्पिरेशन। अपने एस्पिरेशन को बना करके रखिए। और ये केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, मैं यहां पर आप वालियों से भी एक निवेदन करता हूं।
जब भी कभी हमारा बच्चा हमारे सामने आके एस्पिरेशन बोलता है ना, तो हम है ना, हम वो 1980 की माओ की तरह सोच रहे होते हैं, हम वो 1980 के बाप की तरह सोच रहे होते हैं कि मील में जाऊंगा टिफिन लेके, खाना खाऊंगा, काम करूंगा, सेठ मेरे को कितनी भी गाली दे, मैं उसका ईमानदार वफादार नौकर, और जिंदगी में ऐसे ही निकाल लूंगा, और मेरी शादी में अगर सेठ आ गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा। भैया 2026 में रह रहे हैं हम, इनके सपने बहुत अलग हैं। आज की तारीख में जो कंप्यूटर, जो गजेट, जो एआई आप देख रहे हैं ना, आपकी उम्र हो सकती है 40 वर्ष हो, 50 वर्ष हो, 60 वर्ष हो। ये बच्चे वो 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में देख रहे हैं दिस ये जो पूरी पीढ़ी है ना, ये आपसे कई गुना ज्यादा स्मार्ट और एडवांस है। इनके सपनों पे भरोसा कीजिए, क्योंकि इनके सपनों को कुचलने के लिए बाहर तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है सर। आज एक छोटी सी चीज लेकर के जाएंगे ना, इनको नेगेटिव बोलने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। तारा दी नहीं था કેટલી વાર આપણે જોયું હશે ને निखिल भाई, कि एक अपन लेके चलते कि कुछ ध्येय, अपने को 4 लोग हो जाते ना बोलने वाले। आप मन में ठानो कि करोड़पति बनना है मेरे को, और जाके कोई आइडिया दो, आपका एक दोस्त मिल जाएगा आपको, बहु निकलो तो तू करोड़पति बनवा, शू थायु? आपके अलावा इसके सपनों पे विश्वास करेगा कौन? क्या होगा बहुत से बहुत? एक बार फेल होगा यार, 2 बार फेल होगा, और मुझे बता दो ये जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे 1000 2000, कौन एक ऐसा माइकल वाले जो कह सकता है कि मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ? कोई नहीं है भाई। मैं हजारों बार फेल हुआ हूं, मैं अभी रिसेंटली हजारों बार फेल हुआ हूं। तो क्या इसका मतलब यह कि मैं टूट जाऊं? अपने एस्पिरेशन को आप मजबूत रखिए मेरे दोस्तों, और माता पिता से निवेदन है कि अपन के एस्पिरेशन पे विश्वास करो यार। तुम्हारा ही खून है, तुम्हारा ही संस्कार है, तुम्हारा ही नाम रोशन करेगा मेरे दोस्त, तुम्हारा ही नाम रोशन करेगा। आगे लेके चलते हैं सर। अब जैसे ही वो था ना ड्रैगन फ्लाई, वो ड्रैगन फ्लाई आया, बैठा, उसने पहला उसको आया कि भाई ये थी मेरी आकांक्षा, लेकिन आकांक्षा तो हो गई, आकांक्षा होने के बाद में ये पर भी निकल गए, ये पर निकलने के बाद में मैं उड़ भी रहा हूं, तो दूसरा क्या? अब वो चाहता था वापस से अपने दोस्तों से मिलना, पर अब वो जा नहीं सकता था। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों को जो लोग बताते हैं और जो मैं बता रहा हूं, दोनों के अंदर अंतर है। आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो लोग कहेंगे अपने अंदर परिवर्तन लाओ, परिवर्तन। मैं कहता हूं परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, रूपांतरण करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको बताता हूं, जो ये बंदा आपके सामने बैठा हुआ है ना, रंग तो आप देख ही चुके हो मेरा। हमारे पिताजी की गारंटी हमारे साथ में, कलर जाए पैसा वापस। तो फिर भी आपके सामने यहां पर आके मैं खड़ा हूं, बात कर रहा हूं रूपांतरण। तो मेरा बचपन उज्जैन की उन गलियों में से निकला है दोस्तों। मेरी माता जी भी सामने बैठी हुई है। मैं बता दूं कि मेरे घर के सामने कोई रहता था, प्लम्बर। मैं किसी प्रोफेशन को नीचा नहीं बोल रहा हूं, हाँ, मैं आपको सोसाइटी की बात कर रहा हूं। अभी होता ना एमेनिटीज, ये वो सोसाइटी इस तरीके की। मेरे बाजू में एक रह रहा है प्लम्बर, एक है मिस्त्री, अच्छा एक वो वाला भी नहीं कह रहा हूँ, और हमारे यहाँ पे ये बस पूरी की पूरी यही सारी चीज़ें हैं। बाजू में कोई रह रहा है, उसका प्रोफेशन, तब साइकिल चला करती थी सर, तो साइकिल पे पंचर बना रहे हैं, मतलब समझ रहे ना, एक छोटे काम करने वाले, जिसे आज हम छोटा काम बोलते, काम कोई छोटा नहीं होता। और होता क्या था, सोसाइटी ऐसी कि शाम को ना एक व्यक्ति थे जो माताजी, अपने बोलते ना माताजी आती है, वैसे एक होते हैं, उनको बोलते हैं भैरव महाराज। भैरव कब आते हैं? 8 बजे के बाद में क्वार्टरिया के साथ, है ना। तो उनके यहाँ पे आते थे भैरव महाराज, और वो भैरव महाराज आके बहुत ही अच्छे प्रवचन देते थे। आपने जितने जिंदगी में रिश्ते नहीं सुने होंगे, उन सारे रिश्तों को गली मोहल्ले में जोर जोर से भजन गाया जाता था। ऐसी जगह से तो हम निकले, मैं आप लोगों के सामने बोल नहीं सकता, और आप लोग ना ही सुने तो बहुत अच्छी बात है। गुजरात में तो फिर भी बहुत सभ्य सोसाइटी है भाई साहब, है ना। तो वो ऐसी जगह से हम निकल रहे। अगर वहां से कोई मुझको कहेगा कि पहली चीज जो हम सीखते थे बच्चे, मैं आपको बता दूं सर, पहली चीज बच्चा जब 12 13 14 साल का होता था तो पहली चीज सीखता था विमल खाना।
पहली चीज सीखता था बीड़ी पीना, पहली चीज सीखता था किसी को उसकी मां बहन की गालियां देना। 16 साल का हुआ तो आप लोग मोबाइल देते हो अपने बच्चों को, है ना, आप बाइक देते हो अपने बच्चों को। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वो जब छोटा था, जब बड़ा हुआ 15-16 साल का, तो पहले वो चाकू रखना चालू करा उसने जेब के अंदर। समझ रहे हैं सर? हम सिखाते हैं कि बच्चे स्कूल जा, रोज पहली चीज सीखता है बच्चा वहां पर जाकर के, स्कूल के मास्टर को गाली कैसे दूं, कैसे भागूं, कैसे कूदूं, कैसे पिक्चर देखने जाऊं। कुछ बच्चे हंस रहे हैं यहां से। हाँ कर सकते हो, तुम लोग भी करते ही होगे, मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि पीढ़ियां बदल गई है, खून तो नहीं बदला ना हिंदुस्तान का। वहां से अगर मैं ये चीज सोचता हूं कि वहां पर जहां से पहली चीज चालू होती है कि मैं अपनी जिंदगी में किस तरीके से एक गलत रास्ते को चुनूं, वहां से अगर मैं निकलूं और ये चीज सोचूं कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मुझे लोगों की जिंदगी के अंदर परिवर्तन लाना है, तो मुझे परिवर्तन नहीं, मुझे क्या चाहिए रहेगा? रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन की सच्चाई ये है कि उसके बाद में तुम फिर से वो होना चाहोगे ना, तो भी नहीं हो सकते। एक बार अमीर बनने के बाद में भले ही तुम बैंकरप्ट हो गए, गरीब नहीं होगे। एक बार शिक्षा लेने के बाद में चाहे कुछ हो जाए, तुम अनपढ़ अबुझ नहीं होगे। इसलिए मैं कहता हूं दोस्त, ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करो। आज जो भी हो, अपने अंदर कौन सी नई स्किल्स लेकर के आ सकता हूं, मैं अपनी पढ़ाई को और कितना सहज बना सकता हूं, मैं अपनी पढ़ाई के 2, 3, 4, 5 घंटे जो है उसको और कैसे बढ़ा सकता हूं, क्या नया कर सकता हूं, मेरे अंदर और क्या ऐसी चीजें हैं, और कौन सी खूबियों को मैं डेवलप कर सकता हूं। मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन करा, MBA किया है मैंने, मार्केटिंग और फाइनेंस है, और यहां पे आप लोगों के सामने बकेती करके पैसे कमा रहा हूं, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जो आखिर जो मैंने पहले की पढ़ाई करी है वो मुझे काम नहीं दे रही है, वो मुझे काम देती है पीछे से बैक बर्नर, पर मुझे बाद में मालूम पड़ता है कि नहीं यार, मेरी स्किल से कि मैं लोगों से बात कर सकता हूं, तो मैं लोगों से बात कर रहा हूं, समझा पा रहा हूं? हेलो, यस और नो। पहली चीज थी आकांक्षा, दूसरा था रूपांतरण, है ना। आगे लेके चलते हैं। अभी वो एक चीज सोच रहा है कि अभी क्या करूंगा यार, कभी मान लो मेरा कोई दोस्त मेरे को मिल गया तो वो क्या बोलेगा। जैसे जैसे तुम करियर की तरफ फोकस करना शुरू करोगे ना मेरे भाई, सबसे पहले तुम्हारे दोस्त आएंगे तुम्हारे पास, तू तो बदला ही क्यों ला, पहला जेवो रहो नहीं, बहु घमंड आवी क्यों छे तने। या जितने लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़े होंगे, बड़े लोग भी, आप 2-3 पोजीशन के बाद में आपकी व्यस्तता हो गई ना यार। पर एक चीज ध्यान रखना, मोहनदास करमचंद्र गांधी के दोस्त महात्मा गांधी के दोस्त नहीं थे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के दोस्त PM मोदी के दोस्त नहीं है, राजन जो पहले उज्जैन की गलियों में था जो उसके दोस्त, आज वो स्पीकर राजन के दोस्त नहीं है। लोग तुम्हें खींचेंगे ही खींचेंगे भाई, लोग तुम्हें ताना मारेंगे कि तू तो पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया। अरे हाँ, जिंदा हूं तो बदलूंगा ना यार। 2 साल का था तब मेरी शक्ल कुछ और थी, आज मैं 40 साल का हो गया, मेरी शक्ल कुछ और है ना। 5 साल पहले मेरी स्थिति कुछ और थी, 5 साल के बाद में मेरी स्थिति कुछ और है। बदलाव अगर सकारात्मक दिशा में है तो वो बदलाव बहुत अच्छा है, उस बदलाव को एम्ब्रेस कीजिए। और जो लोग आपके मुंह पर आके कहते हैं ना कि तू बदल गया, अच्छे के लिए बदलाव है दोस्त, तो बदलना बहुत जरूरी है। प्राइस ऑफ ग्रोथ, कीमत चुकानी पड़ेगी यार। IIT का सपना देख रहा है कोई यहां से? IIT का सपना कितने लोग देख रहे हैं, हाथ उठाइए। IIT का सपना, IIT का सपना, जो भाई 12वीं में बच्चे होंगे IIT का सपना देख रहे होंगे, है ना। तो IIT क्लियर करनी है ना तुमको, तो उसके लिए प्राइस ऑफ ग्रोथ देनी पड़ेगी दोस्त। और वो ये है कि किसी का भी फोन आ जाए, रूपाली आ भी जाने, चल अपने पिक्चर जोवा चाहिए कि पानी पूरी खावा चाहिए, ना पाड़ू पड़े। प्राइस ऑफ ग्रोथ। कितने लोग IAS बनने का सपना देख रहे हैं दोस्त यहां से? हाथ तो उठाओ यार। सपना देखने की कोई कीमत नहीं है, हाथ उठाओ। मैं कोई बोल रहा हूं, देखो कुदरत तुमको जब देगी जब तुम दहाड़ के बोलोगे कि मुझे ये चाहिए। 3 तरीके के लोग होते हैं, 3 तरीके के लोग होते हैं जो मार्केट में निकलते हैं। मैं सेल्स का बंदा हूं, मार्केटिंग करता हूं, माल बेचता रहता हूं। एक एटीट्यूड है, एक एटीट्यूड अपने अंदर रखने की कोशिश कीजिएगा। एक होता है
मिल जाए तो ठीक, આજે નીકળ્યો છું બહાર, મળી જાય તો ઠીક, નહીં તો કઈ વાંધો નથી, ઘરે આવી જઈશું, રોટલી તો છે જ ને, मिल जाए तो ठीक। एक दूसरा एटीट्यूड का आदमी होता है, वो बोलता है मुझे चाहिए, मैं निकल रहा हूं, मुझे चाहिए। वो कभी कभी सक्सेसफुल हो जाता है, अधिकतर टाइम पे सक्सेसफुल होता है। और तीसरा बंदा जो समाज बदलता है, जो खुद की सिचुएशन बदलता है, वो ये नहीं बोलता मिल जाए तो ठीक, वो ये भी नहीं बोलता कि मुझे चाहिए, वो क्या बोलता है, मुझे चाहिए ही चाहिए। एक बार जोर से बोलो मेरे साथ, मुझे चाहिए ही चाहिए। अरे ये एटीट्यूड जिस दिन आ गया ना, उस दिन सामने कुदरत खड़ी होगी, तुम्हें बोलेगी कि जा मेरे दोस्त, तू मनुष्य है, तुझे दिया जो तुझे चाहिए। हाथ उठा के बोलो, कितने आईएएस बनना चाहते हो, कितने आईपीएस बनना चाहते हो, कितने डॉक्टर बनना चाहते हो, कितने इंजीनियर बनना चाहते हो, कितने रिपोर्टर बनना चाहते हो, कितने गूगल जैसी फर्म में जाना चाहते हो, कितने इस देश के भावी कर्णधार नेता बनना चाहते हो। हाथ तो उठाओ यार। 1000 की भीड़ में से अगर 2 लोग भी नेता बनने को तैयार नहीं है, तो फिर खड़े होकर के कोसते रहना पूरे सिस्टम को कि सिस्टम बराबर नहीं चलता है, क्योंकि तुम नहीं चल रहे हो। तुम्हें पता है देश आज से 10, अब जब आजाद हुआ तो उससे 10 साल पहले आजाद हो चुका होता। देश के 10 साल पहले आजाद न होने के पीछे केवल एक ही कारण था कि मिडिल क्लास आदमी बाहर निकले तो बीवी पूछती थी, कहीं जई रहो છો તમે, કેટલા વાગે પાછા આવશો, હે ઘરમાં રોટલી नहीं, શાકભાજી नहीं, दूध લઈ आओ। अरे मिडिल क्लास तो फंस गया उसी चक्कर में, और बाकी बेचारे वो क्रांतिकारी लड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लड़ने से नहीं होगा, समझा पा रहा हूं। विकास की कीमत होती है फॉर रियलाइजेशन। अब उसे मालूम पड़ गया है कि भाई ये तो मेरी आकांक्षा थी जिसने मुझको यहां से ड्रैगन फ्लाई बनाया, दूसरा कि मेरे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, अब मैं फिर से वो कीट पतंगा नहीं बन सकता, उस पानी के अंदर नहीं जा सकता। तीसरा कि भाई अब मैं जाऊंगा भी तो मेरे पुराने लोग मुझे भूल चुके होंगे, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी अलग है। तो चौथा, उसने एक रास्ता अपनाया, बोले मैं क्या करूं, क्या करूं। तो उसने सोचा कि सर चेंज करिएगा, इसी तालाब के ऊपर मंडराता रहूंगा, इसी तालाब के ऊपर मंडराता रहूंगा, ताकि नीचे बैठा एक कीट मुझे देखे और वो भी एस्पिरेशन रखे कि मुझे भी ड्रैगन फ्लाई बनना है। दोस्तों यही है जिंदगी की सच्चाई। हर व्यक्ति यही करता है, और जिस भी व्यक्ति ने अपने आप को ऊंचा लेकर के गया है वो यही देखता है, पहले अंदर आकांक्षा रखो यार, करना क्या है। और ये केवल बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूं साहब, बासु भाई, ये पेरेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा, या आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका एस्पिरेशन क्या है। आज हम इस शाम को आधे चांद के बीच में बैठे हुए हैं यहाँ पे ठंडी हवा के साथ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ बैठे महानुभावों ने एस्पिरेशन रखा है कि समाज को इकट्ठा करना, एस्पिरेशन। उसके बाद आता है परिवर्तन। आपके अंदर आएगा परिवर्तन के लिए नहीं, रूपांतरण के लिए चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड। और हर ट्रांसफॉर्मेशन की एक कीमत होती है तुलसी बहन। कुदरत तुमको देती नहीं है मेरे दोस्त, ध्यान रखना, गौर से सुनना मेरी इस बात को। 2 करोड़ की बात बोल के जा रहा हूं मैं तुमको। कुदरत तुम्हें देती नहीं है, कुदरत तुम्हें लौटाती है। क्या करती है, जोर से बोलो। हाँ, कुदरत तुम्हें देती नहीं है, कुदरत तुम्हें लौटाती है। क्या, जो तुमने दांव पे लगाया है। अब सवाल यह है कि हम ढूंढ रहे हैं कि भाई मुझे क्या लौटाएगी। मैं सवाल पूछता हूं, दांव पे क्या लगाया, दांव पे क्या लगाया मेरे दोस्त, दांव पे क्या लगाया। जिनके भी नाम तुम आज महान लोगों की गिनती में गिनते हो ना, सबने दांव पे सर्वस्व लगा दिया। तुम अपना सर्वस्व लगा के देखो, जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं। मैं आपको आज इस जगह कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ कि कुदरत तुम्हें उसका 100 गुना ना लौटाए तो कहना यार, लगाना तो पड़ेगा ना। स्वाहा तथास्तु का खेल है ना भाई, जैसा स्वाहा वैसा तथास्तु, है ना। आगे लेके चलो, मजा आ रहा है यहां तक, समझ में आ रहा है, पीछे तक हाथ हिला के बोलिएगा, है ना, पक्का। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
है ना, आगे लेके चलता हूं, आगे लेके चलता हूं इस जर्नी में। अभी तक तो मैं बॉटल हिला रहा था, बॉटल हिला रहा था। मैं कोशिश करूंगा मेरे प्राणों से, मेरी आवाज से, मेरे फेफड़ों से जहां तक भी प्राण निकलते हैं ना, मैं पूरा देने की कोशिश करूंगा तुमको। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज पे विश्वास करता हूं कि जब तक मैं पूरी तरीके से स्वाहा नहीं करूंगा मुझे तथास्तु, मैं अपने स्वाहा के लिए तैयार हूं। आप लेने को तैयार हो? हाँ के ना? आगे लेके चलता हूं, आगे लेके चलता हूं। एक बहुत 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 फेमस शायर हो चुके हैं राहत इंदौरी साहब। कितने लोग जानते हैं राहत इंदौरी साहब को, है ना? तो राहत इंदौरी साहब का एक शेर था, 2 लाइनें उसकी मैं आपको, आपके लिए, आपकी नजर करके मैं देने की कोशिश करता हूं कि आज मिला है तू मुझे तो झक जोड़ दूंगा तुझे। आज मिला है तू मुझे तो झक जोड़ दूंगा तुझे, और जहां जहां से टूटा है ना आज जोड़ दूंगा तुझे। यह मेरी कोशिश है, आज जोड़ दूंगा। मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों को बताने की, लेकिन एक ही चीज है मेरे दोस्त कि केवल इसको है ना, ये 2-2.5 घंटे की पिक्चर देख करके मत चलना। आत्मसात करना पड़ता है चीजों को। माता पिताओं से निवेदन है कि अगर आपके बच्चे आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए। आपका रोल बहुत बड़ा है, माता का रोल, पिता का रोल इन बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़ा है। एक माँ जब अपने बच्चे को उठाती है तो कहां उठाती है? गोद में बिठाती है। क्यों? क्योंकि वो सोच रही होती है कि मेरा बेटा भी वो देख सके, मेरा बच्चा भी वो देख सके जो मैं देख सकती हूं। पर एक जब बाप उठाता है ना कंधे पे, क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जो मैं नहीं देख सकता ना वो भी मेरा बच्चा देख सके। तो आपको वो एटीट्यूड रखना पड़ेगा यार। उसके बगैर तो भाई मैं आपको बता दूं, भारतवर्ष सदियों से चला आ रहा है। जैसा समाज था वैसा ही समाज रहने वाला है। तो आगे लेकर के चलता हूं सर। एक बताओ, और एक बात मैं तुमको यहां पर डंके की चोट के साथ बोल सकता हूं कि सिर्फ एक व्यक्ति लगता है, एक व्यक्ति लगता है पूरे परिवार और पूरे समाज की दशा बदलने के लिए। यहां पर अब आपको प्रण लेना पड़ेगा कि क्या वो तुम एक व्यक्ति बनोगे। एक व्यक्ति अगर परिवार के अंदर गलत आ गया तो पूरे परिवार का सत्यानाश, और एक व्यक्ति अगर सही निकल गया तो तुम देखोगे पूरा का पूरा परिवार जो है सही रास्ते पे चल जाएगा। आपके परिवार में से एक व्यक्ति लीडर बनेगा तो आप देखोगे कि पूरी की पूरी पीछे के जितने लोग हैं, क्योंकि आपको ड्रैगन फ्लाई बनना है ना यार। आपको तो उस तालाब के ऊपर उड़ना है ना, आपको उस तालाब के ऊपर उड़ना है ताकि नीचे छोटा भाई जो है आपका, आपकी बहन है, आपके मोहल्ले के लोग, आपके समाज के लोग आपको देख करके सोचे कि मुझे इसके जैसा बनना है। एक व्यक्ति लगता है। यहां बैठे इतने लोगों में से हाथ उठा के बताए कौन कसम खाता है आज कि वो एक व्यक्ति मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए मैं बनूंगा। हाथ उठता हुआ देखना चाहता हूं मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उधर आगे तक अभी लगता है मुझे ढक्कन मोटे हैं, बात नहीं पहुंच पा रही है। एक व्यक्ति लगता है भाई, एक व्यक्ति, और उस एक व्यक्ति को तो सर्वस्व त्याग करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। एक व्यक्ति को तो एस्पायर करना पड़ेगा, एक व्यक्ति को तो मेहनत करनी पड़ेगी, एक व्यक्ति को तो सारे वो सुख अभी के लिए छोड़ने पड़ेंगे सर। एक व्यक्ति को अपने करियर की तरफ फोकस होना पड़ेगा, एक व्यक्ति को लीक से हटके चलना पड़ेगा। एक व्यक्ति चल गया तुम में से, मैं आपको कह रहा हूं, ये काछिया पटेल समाज के जितने भी लोग हैं, हर घर से ना एक व्यक्ति उसे आप बनाओ। आप देखो कुछ सालों के अंदर आपके परिवार की, आपके समाज की दिशा और दशा बदल जाएगी, दिशा और दशा बदल जाएगी। एक सवाल पूछूं, गुजरात में है ना सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कौन सी है? नाम भले ही मत बोलो, सबको पता है। सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कौन सी है? कया पटेल, है ना? बिल्कुल सही नाम आया। क्यों? 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 क्योंकि उन लोगों ने ठाना है यार, आज से नहीं कई सालों से। તમે डॉक्टरेट જોવા જાઓ લોકોમર से, इंजीनियरिंग करवा जाओ लोकोमर से, पॉलिटिक्स, अरे दे कैन चेंज द पॉलिटिक्स ऑफ गुजरात।
एंटायर गुजरात की पॉलिटिक्स बदलने की ताकत रखता है वो समाज, है ना। बिजनेसमैन देखो आपको उसके अंदर से दिखेंगे, लिटरेट देखो उसके अंदर से दिखेंगे, साहित्यकार देखो उस सोसाइटी से दिखेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स कई हैं सर, आपको उस सोसाइटी से दिखेंगे। आप समझ पा रहे हो? आप लोग हो जो आज अगर ये चीज को ठानोगे तो आने वाले कुछ साल के बाद ये जो पीढ़ी जो आज 15 साल 17 साल 18 साल 20 साल 25 साल की है, आने वाले 10 सालों के अंदर कोई अगर ये बोले कि સૌથી સ્ટ્રોંગ કમ્યુનિટી કઈ છે, ભલે ને આપણા 2 લાખની પ્રજા હશે ગુજરાતમાં, 2-3 કેટલા છે આપણા પોપ્યુલેશનથી કંઈ લેવા દેવા નહીં, पर एक માણસની અંદર એ આગ હોવી જોઈએ કે આજથી 10 વર્ષ પછી કોઈ નામ લે કે ગુજરાતમાં સૌથી સ્ટ્રોંગેસ્ટ કમ્યુનિટી કઈ છે, તો લોકોના મોઢામાં શું નામ આવવું જોઈએ? જોરથી બોલો, તમે જોરથી બોલો, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे यार ये नाम तो। કાછિયા પટેલ, કઈ જ્ઞાતિના છો? કાછિયા પટેલ. કઈ સમાજના છો? કાછિયા પટેલ. તમારો એમએલસી કોણ છે? કાછિયા પટેલ. તમારે ત્યાં સૌથી સારો ડોક્ટર કોણ છે? કાછિયા પટેલ. તમારી ત્યાં સૌથી સારો એન્જિનિયર કોણ છે? કાછિયા પટેલ. આ બાપા એ જે મિલિયન બુક સેલ થઈ ગઈ છે એનો રાઇટર કોણ છે? કાછિયા પટેલ. पर एना माटे एक वस्तु है सर, एक वस्तु है कि हूँ आज कहूँ छूँ कि भाई ये विशाल के अमित के सोनाली ये बच्चों से होगा, एक अकेले आदमी से होगा। इसलिए मैंने कहा कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था ना सर, तो मैं सोच में पड़ गया था कि मैं बात किससे कर रहा हूँ यार, मैं इंडिविजुअल से बात कर रहा हूँ, मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ कि मैं समाज से बात कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि ये बच्चों से तो बात फिर भी कर लूँगा, पहले समाज से तो बात करूँ, समाज से तो बात करूँ। क्या हम लोगों ने सबने मिलकर एक बार ये सोचा कि मेरी कम्युनिटी सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होनी चाहिए मेरे राज्य की? जिस दिन ये सपना फ्लोट नहीं होगा ना एक एक के अंदर, तो फिर वासु भाई, जयेश भाई, तुलसी बहन, ध्रुविल भाई, निखिल भाई, है ना, आ लोग 4-5 ना प्रयास थी नहीं थाय बापा। आ प्रयास में, आ यज्ञ में, आ हवन में तमे जेटला लोको अहींया बेसेला छो, तमे बधाने करवू पड़शे। शू? जोरथी बोलो, स्वाहा। ये स्वाहा करना पड़ेगा यार, समझा पा रहा हूं? हेलो, फील्ड तो 4 बता दूंगा। मेरा कहने का मकसद ये है, मैं जब यहां पे आ रहा था सर, एक और चीज को लेकर परेशान था कि मैं किसकी तरह मोटिवेशनल स्पीकिंग करूं। तो पहले मेरे मन में जामवंत नी जेम करिए, जामवंत के वचन सुहाए, है ना। मैं कहूँ तो नहीं यार, जामवंत की तरह करूंगा तो एक ही हनुमान मोटिवेट होगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि किसकी तरह मोटिवेट करूं, फिर मेरे को लगा नहीं, कृष्ण ने जेम मोटिवेट करिए। मैं कहूँ तो नहीं, एक तो मेरी औकात नहीं है ना कृष्ण जैसा मोटिवेट करने की, और दूसरा कि यार मैं अगर करूंगा तो एक अर्जुन खड़ा होगा। पछी मैं एक तीसरे व्यक्ति को जानता हूं जिसे आप सब भी जानते होंगे, लेकिन आप जानते नहीं, हमारे उज्जैन में बहुत फेमस है। दरेक सोसाइटी में एक मुन्नालाल की औरत हो, मतलब लेडी को ऐसा बोलते हैं मुन्नालाल की औरत, वो आके ऐसी आग लगा के जाती थी ना बात में, तो पूरा परिवार एक तरफ, मुन्नालाल की औरत एक तरफ। वो चली गई बोल के, उसके बाद में सब लगे पड़े हुए। तो मैंने कहा चलना है, मैं भी एक काम करता हूँ, मैं मुन्नालाल की औरत की तरीके से बात करता हूँ। तो मैं तो बत्ती लगा रहा हूँ, बम तुम हो, फूटना भी पड़ेगा, फूटोगे यस और नो, आगे लेके चलूं। तो एक व्यक्ति लगता है, एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति लगता है पूरे परिवार और पूरे समाज को बदलने के लिए। और इसलिए जिस चीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। सामूहिक चेतना, इस शब्द को याद रखिएगा, सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हमारी सनातन सभ्यता के अंदर इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को ना बहुत बड़ा पदवी दी गई है। आप लोगों ने सुना है, कोई आपको बोलता होगा कि महामृत्युंजय मंत्र जाप कराइए, हमारे यहाँ 101 ब्राह्मण मिलके 51,000 बार जाप करेंगे, इससे फल मिलेगा। क्या है वो? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, चेतना, सामूहिक चेतना। ये सामूहिक चेतना है जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। देश केवल और केवल महात्मा गांधी की वजह से आजाद नहीं हो सकता था,
पूरे देश की सामूहिक चेतना थी, तो वो एक लंगोटीधारी आदमी साबरमती से दांडी तक जब यात्रा करता है तो हजारों लाखों की भीड़ उसके पीछे चली जाती है। ये सामूहिक चेतना थी कि सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्ति जर्मनी से सपोर्ट लेके चल सकता है। और यही सामूहिक चेतना है कि वड़नगर में चाय बेचने वाला एक व्यक्ति 3 टर्म पूरी मतलब भारत का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। सामूहिक चेतना। मैं आपसे पूछता हूं यहां पर मैं आपसे पूछता हूं और मैं आह्वान करता हूं इन लोगों के माध्यम से या इन लोगों की तरफ से मैं आह्वान करता हूं कि यहां पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति, उसका नाम कुछ भी हो यार, दुकान बड़ी हो कि छोटी हो, बच्चे 2 हो कि 4 हो, धंधा चल रहा हो कि ना चल रहा हो, अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए स्वाहा करने को तैयार हो। जोर से बोलिएगा, आवाज गूंजनी चाहिए, इस पूरी वाड़ी के अंदर लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, यहां पर आज किसी सामूहिक चेतना का उद्भव हुआ है। कितने लोग तैयार हैं? बोलो मैं तैयार हूं। जोर से बोलना पड़ेगा, मैं तैयार हूं, बोलो, है ना? 5 बार बोलो ताकि पूरे ब्रह्मांड को पता पड़े तेज आवाज में, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। भाई मैं तो आज आया हूं, चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता अगली बार आप कब मुझको फिर से मौका दोगे, बुलाओगे नहीं बुलाओगे, क्या है क्या नहीं। मेरी हमेशा एक कोशिश रहेगी कि मेरे ईश्वर ने ना, माँ सरस्वती ने मुझे कुछ शब्दों के साथ में नवाजा है। ये शब्द आप लोगों के दिलों तक पहुंच सके, ये शब्द आप लोगों के दिमाग तक पहुंच सके, और उसके बाद में अगर एक व्यक्ति का भी यहाँ से उत्थान होता है, एक समाज का उत्थान होता है, तो मैं समझूंगा कि ईश्वर ने जिस दिन के लिए आज मुझे जिंदा रखा है, जिस चीज़ के लिए मुझे गला दिया है, मुझे शब्द दिए, वो जो मेरी साधना है वो सफल होती है। यहाँ पर आगे लेके चलता हूँ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हमेशा ध्यान रखिएगा, आसपास में जब भी मिल रहे हो कोशिश करो कि कैसे मेरा समाज यहाँ से आगे जाएगा, है ना? क्योंकि एक सच्चाई बताऊँ आपको, वो सच्चाई भी आपके लिए लिख के लाया हूँ मैं, और अगर ये बात भी अगर आपके दिल तक ना पहुँचे तो फिर तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना? सर आगे लेके चलेंगे। वही समाज सशक्त है जिसकी आवाज सड़क से संसद तक जाती है। अरे आपकी आवाज कहां तक जाती है? सड़क से संसद तक। जिस दिन आवाज जाएगी उस दिन काछिया पटेल समाज का युवा कहेगा सर उठा के, छाती चौड़ी करके, और वो करने का काम मेरे दोस्तों आपका है, आपका है। एक एक व्यक्ति यहाँ पर जो बैठा हुआ है, जो मुझे देख रहा है, जो नहीं देख रहा है ना? कोई व्यक्ति को भूख लग रही होगी, टाइम शू थयो, जमवानु टाइम थी गयु, क्या सुधी है भाई अपन ने, पर मैं तो आज बॉटल लाने आया हूँ भाई, मेरे को बुलाया है जयेश भाई ने, मेरे को बुलाया वासु भाई ने, तुलसी बहन ने मेरे को बोला है, मैं अपना काम करूंगा, मैं तो अपना काम करूंगा। तुम्हारे ऊपर है यार, लेना हो लो, नहीं लेना है मत लो, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी वाणी के माध्यम से, तुम्हारे कानों के माध्यम से तुम्हारे दिल में उतरूं, एक आग जला सकूं यार, एक आग जला सकूं। एक समाज वही सशक्त है जिसकी आवाज सड़क से संसद तक पहुंचती है, या गुरु मंत्र की तरह ले लो यार। अरे सबसे अच्छा डॉक्टर, सबसे अच्छा इंजीनियर, आप फील्ड चुनिए मेरे दोस्तों, आप फील्ड चुनिए। जिस दिन आप वहां पर पहुंचोगे आप देखोगे आप देश के इकोसिस्टम को बदल सकते हो। सच्चाई ध्यान रखना, हम ऐसे देश के अंदर रहते हैं जहां पे वोटिंग जाति के हिसाब से होती है, मैं खुद गलत बातें नहीं बोल रहा हूं, जहां पे कैंडिडेट जाति के हिसाब से चुना जाता है, जहां पे पॉलिसीज कम्युनिटी के हिसाब से बनती है। और जब आप चाहोगे कि आपकी कम्युनिटी के हिसाब से कुछ चीजें बने, आपकी कम्युनिटी के हिसाब से आपको चीजें मिले, तो आपको पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा ना सर। आप सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कैसे बनेगा? आगे लेके चलो, यहां तक समझ में आया? यस और नो? हाथ उठा करके बोल सकते हो, यस और नो हाथ उठा के बता सकते हो। समझ में आ रहा है पीछे तक? हेलो, ऊपर से तो नहीं जा रही किसी के? याद रखोगे ना? बात है याद रखना यार, अपने अंदर एक छोटी सी आग जला लेना, बाकी सब चीजें हो जाएगी। सर आगे लेके चलते हैं, आगे लेके चलते हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ना दोस्तों, अभी मैं बच्चों से मुखातिब हो रहा हूँ ज़्यादातर, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वेदर दे आर इनटू 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, कॉलेज, कहीं भी, आप क्या बनना चाहते हो? आप क्या बनना चाहते हो? तो किसी का जवाब होगा मैं वकील बनना चाहता हूँ, किसी का जवाब होगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी का जवाब होगा मैं पायलट बनना चाहता हूँ, किसी का जवाब होगा मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, किसी का जवाब होगा मैं ब्यूरोक्रेट बनना चाहता हूँ, किसी का जवाब होगा मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ, किसी का जवाब होगा मैं कुछ भी बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, किसी का जवाब होगा कि मैं अपने पापा के बिजनेस को मल्टीनेशनल लेकर के जाना चाहता हूँ। सपने तो हो ही सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस चीज को समझिएगा, ये 3 सर्कल है, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन सर्कल। स्टार्ट विद वाई। गोल्डन सर्कल के अंदर मैंने 2 तीर बनाए हैं, समझिएगा, इसको समझ लिया तो काम हो जाएगा। एक है अंदर से बाहर आ रहा है, मतलब ये नीचे वाला, और एक ऊपर। इस देश के अंदर 80% प्रजा केवल यही सोचती है मैं क्या करूं। क्या है बोलो ऐसे एक बार, ऐसे हाथ करो, ऐसे ऐसे हाथ करो, मैं क्या करूं, मुझे काम दिया है मैं क्या करूं। मम्मी ने एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए बोला था मैं क्या करूं। राजन भाई को स्पीच देनी, राजन भाई बोले मैं क्या बोलूं, है ना, मैं कौन सी फील्ड चुनूं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं वकील बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं। तो सपने होते हैं। 80% जनता इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर मैं कहूंगा, वो ये क्या पे ही चल रही होती है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है, क्या 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 क्या। और ये वो लोग हैं जिनको हम लोग बोलते हैं आम आदमी, मैंगो पीपल, है ना। कोरोना का समय सबने देखा। कोरोना में आपको पता पड़ी थी इंसान की औकात क्या है। हम इंसान नहीं थे, हम आंकड़े थे, आंकड़े। आज लाख, काले 1,20,000, अब 20,000 में આપણો આંકડો કયો છે ખબર જ નહીં આપણને। यू आर जस्ट अ नंबर, यू आर जस्ट अ नंबर फॉर द गवर्नमेंट, यू आर जस्ट अ नंबर, अगर कुछ भी सी चीजें आ जाती, यू आर जस्ट अ नंबर फॉर द एजेंसीज। आंकड़े। अब उस आंकड़े में से कोई निकल करके बोले कि हाँ राजन भाई, हाँ वासुदेव भाई, है ना, हाँ तुलसी बेन, हाँ ध्रुविल भाई, एना માટે કંઈ બીજું કરવું પડે ને। तो वो जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं पता है, वो क्या पे नहीं सोच रहे होते दोस्तों, समझना यहां पर, कैसे, हाउ, मेरे को डॉक्टर बनना है कैसे बनूंगा, मेरे को इंजीनियर बनना है कैसे बनूंगा, मुझे समाज सेवा करना है मैं कैसे करूंगा, है ना, मुझे देश के नीति निर्माण में जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा। 10 रास्ते होंगे, वहां से आप ढूंढते हो। ये लोग होते हैं स्पेशलिस्ट। और जो तीसरे लोग जो सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी, अपने माता पिता की जिंदगी, अपने समाज को बदलते हैं ना, वो ये नहीं पूछ रहे होते क्या करना है, वो ये नहीं पूछ रहे होते कैसे करना है, क्यों करना है, वाई। क्यों बनना है तुमको नेता, आंसर है। क्यों बनना है तुमको इंजीनियर, अरे क्यों बनना है तुमको मोटिवेशनल स्पीकर, क्यों बनना है तुमको बिजनेसमैन, क्यों बनना है तुमको एंटरप्रेन्योर, क्यों बनना है तुम्हें वकील, क्यों बनना है, क्यों क्यों क्यों। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है दोस्त कि कोई भी व्यक्ति इस क्यों के बारे में नहीं सोचता। जिसने भी ये चीज सोच ली कि क्यों करना है ये काम। दूसरी तरीके से समझाता हूं दोस्तों, जितने छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे सब मेरे छोटे भाई बहन ही हो ना। मेरी तो पढ़ाई खत्म हो गई, अभी तुम लोग की चल रही है, कॉलेज में भी होंगे। क्यों बनाना है करियर, पहला सवाल तो ये, क्यों बनाना है करियर। करियर इसलिए नहीं बनाना है कि पूरी दुनिया बना रही है, करियर इसलिए बनाना है कि एक आदमी जो सुबह 6 बजे उठ के काम पे निकल जाता है, रात भर तक भी, जब तक भी शाम तक आता है, खाता है नहीं खाता है, जो भी ठंडी रोटी खाता है, टिफिन ले करके जाता है। एक औरत है जो दिन भर खटखट करती रहती है, कभी कभी पैसे बचाती रहती है, कुछ करती है, उसका जीवन सुधारना है। क्यों, ये क्यों के साथ में जिस दिन काम करना चालू करोगे, अपनी पढ़ाई करना शुरू करोगे ना दोस्त, उस दिन तुम देखोगे कि तुम्हारे काम के अंदर उत्कृष्टता आ गई है। क्यों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बना, अच्छी सारी जॉब थी यार, आई वर्क विद टाटा, आई वर्क विद वोडाफोन, आई वर्क विद सिफी, आई वर्क विद रिलायंस कम्युनिकेशन, 6 फिगर में सैलरी थी। वडोदरा में एक छोकरा ने यार गाड़ी हो ने 6 फिगर में सैलरी हो, એટલે મસ્ત જ છે લાઈફ, क्या टेंशन છે।
बट आई लेफ्ट एंड आई एम स्ट्रगलिंग। मैं बोल रहा हूं ना यार, इसमें क्या दिक्कत है? स्ट्रगल किया, कई सालों तक स्ट्रगल किया। फ्री में प्रोग्राम देने जाता था, यहां से वो तलाला तक प्रोग्राम देने गया हूं मैं फ्री में, महुआ तक गया हूं मैं प्रोग्राम देने के लिए फ्री में सर। जो गाड़ी का पैसा है ना, वो भी बस का, वो भी मैं अपनी जेब से डाल करके दे रहा हूं। कराए मैंने, आज भी करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा वाई क्लियर है कि वाई आई वॉन्ट टू डू दिस। वाई आई वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज कि एक राजन जिसने बचपन से, आज अगर मान लो मुझे वो 10, 12, 15 साल की उम्र में मेरे जैसा कोई आदमी मिल गया होता ना, तो आज मैं कहीं और होता, ये मुझे पता है। मैं नहीं चाहता कि यहां पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं वो इस चीज से वंचित रहे, बस इसलिए मैं करता हूं इस काम को। और मैं आज आप लोगों के अंदर वही चीज को जगाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। अब आप लोगों के ऊपर है कि इस चीज को, ये 2 घंटे का शो देखना है, खाना खाना है, निकल जाना है, या अपने जहन के अंदर एक बात लेकर के जाना है। कोई भी एक बात, मुझे पता है ये 1000 में से 1000 के 1000 नहीं बदलने वाले वासु भाई। एक मानस भी बदल से ना, एक अरे मेरे को तलाश भी उसी एक की है। वो एक बदलेगा ना, मुझे पता है कि वो एक इन पूरे हजारों को बदल कर रख देगा। पर उस एक को तो ढूंढना पड़ेगा दोस्त। रेडी हो, आगे लेके चलता हूं करियर की बातें करने के लिए। वाई यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर? क्यों जॉब करनी है? क्यों करियर बनाना है? क्यों? तो आप माता पिता जो यहां बैठे हो, उनको अगर मोटिवेट करना है तो क्यों? क्योंकि हमको हमारे परिवार का उत्थान करना है, हमको हमारे समाज का उत्थान करना है। ये जिस दिन क्यों आ जाएगा, उस दिन आप देखोगे कि आप जितना भी उसके लिए मेहनत कर रहे हो ना, उससे 2 गुना 10 गुना ज्यादा मेहनत कर पाओगे उससे। समझा पा रहा हूं सर? और बच्चों, जिस दिन तुमने समझ लिया ना कि क्यों करना है, देखो यार तकलीफ आएगी, फेलियर होगे, जनता तो तुम्हें नकारा साबित करने के लिए ही बनी है ना? तुम्हारे अंदर क्यों रेडी रहेगा ना अपना कि मुझे क्यों करना है, तब तुम जूझ जाओगे यार, तब तुम जूझ जाओगे। हर एक व्यक्ति जिसने भी समाज में परिवर्तन लेकर आया है, उसका क्यों बहुत क्लियर था। एक बैरिस्टर बन गया है भाई लंदन में, अच्छा खासा पैसा मिल सकता था ना, पाउंड्स में कमाते, क्यों आके हिंदुस्तान में अलग जगह राजनीति करते हुए भी, आजकल लोग बहुत कुछ बोलते हैं गांधी के बारे में, मैं बोलता हूं कि उनसे बेहतरीन लीडर इस देश ने कभी नहीं देखा। क्योंकि जिस समय लोगों की चेतना ही यहां वहां थी, गरीबी की मानसिकता थी, उस समय लोगों को कैसे भी करके वो लेकर के आए, सही था गलत था वो सब चीजों को छोड़ो, बट ही वॉज अ बैरिस्टर। पाउंड्स में कमा सकते थे यार। उनके पिताजी गांधीनगर के दीवान थे, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। આજની તારીખમાં તમને યુકે જવું હોય તો ખબર છે ને કેટલા લાગે પૈસા? હા ટાઈમે ભાઈ, ही वॉज इन यूके। अच्छी जिंदगी निकल सकती थी, पर क्यों क्लियर था? 25-26 साल के युवा फांसी के फंदे पे चढ़ गए, जिसको आज तुम भगत सिंह बोलते हो। क्या जरूरत थी यार? तुम्हारी तरीके से 4 गर्लफ्रेंड घुमा ही सकता था ना, भले व्हाट्सएप नहीं था तो दोस्तों के थ्रू लेटर पहुंचा सकता था। हमारे जमाने में होता था, जितने भी युवा, मैं आपको बता दूं, आजकल तुम लोग के लिए तो बहुत आसान है, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। यहाँ 80s वाले कितने लोग हैं? 80s वाले हाथ उठाओ तो जरा। 80s में पैदा हुए, 80s से पहले वाले दादा समझ पाएंगे कि हमारे यहाँ पे पहले ना एक अलग इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस हुआ करती थी। हम पर्ची पे लिखते थे, छोटी सी इतनी सी पर्ची पे, और बाजू में कोई दोस्त हो तो उसको पकड़ाते थे और छत पे पहुंच जाया करती थी वो पर्ची। और वो पर्ची पे ज़्यादा बात भी नहीं लिखते थे। क्या लिखते थे पता है? शीशी भरी शराब की पत्थर पे फोड़ दूं और तुझ जैसी मिल जाए तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दूं। उससे पढ़ाई लिखाई थी। इंस्टेंट मैसेजिंग की बात कर रहा हूं। बाय हैज टू बी क्लियर्ड माय डियर फ्रेंड। समझा पा रहा हूं? यस और नो? हेलो, बराबर है? टाइम तो नहीं हो रहा है? आगे लेके चलता हूं और बहुत मजबूत बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर आगे बढ़ाएंगे बात को, प्लीज आगे बढ़ाएंगे, है ना? तो 5 बातें बताऊंगा। 5 बातें बताने के बाद में मैं आपको खत्म करूंगा यहां से। करियर को बनाना है तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूं सर। 5 चीजें, और ये 5 मंत्र हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। इन 5 मंत्रों को याद रखिएगा। पहला, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अनपढ़ गवार की कोई इज्जत नहीं है, भले ही तुम करोड़पति हो यार। वो देखी थी 3 इडियट, बोलता है ना
कि लोग मेरे सामने सलाम करते हैं लेकिन जैसे ही पीछे पलटता हूं मुझे अंगूठा छाप बोलते हैं। अरे तुम्हारी सब्जी की दुकान चलाओ, लेकिन एक अनपढ़ सब्जी की दुकान चलाना या सब्जी का व्यापार करना और एक पढ़ा लिखा होकर के सब्जी का व्यापार करना, इन दोनों के अंदर अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तुम कुछ भी व्यापार करो, कुछ भी करो, अपनी पढ़ाई, यहां पर जितने भी युवा बैठे हैं मैं आपको बता दूं सर, हो सकता है इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लालायित करेगी, करो, मना नहीं है, पढ़ाई पूरी करो। शिक्षित समाज ही इस देश का उत्थान कर सकता है। यदि युवा शिक्षित नहीं है, और शिक्षित का मतलब केवल साक्षर होना नहीं होता कि साइन करना आवड़े चमन है। गुजरात में जब नया नया आया था तब मैं एक कंपनी के अंदर गया था, तब मैं एक सर के सामने थोड़ी इंग्लिश में बात करी, मैंने सेल्स का काम था, तो मेरे को बोले, वही पटेल थे, मेरे को बोले भाई हिंदी में बोलो ना कि गुजराती में बोलो ना। मैं कहा नहीं सर, ये जो टर्म है ना ये इंग्लिश में ही समझाई जा सकती है। तो बोले जो भाई મને ભણતું નથી આવડતું, મને ગણતું આવડે છે। આ ગુજરાત છે, અહીંયા લોકોને ગણતું આવડે છે, ભણતું નથી આવડતું, કાંઈ વાંધો નથી, પણ તમને એક વસ્તુ કહું સર, जब तक कोई समाज के लोग अपनी उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन नहीं करेंगे, वो समाज पूरी तरीके से दिमाग से, बुद्धि से, बौद्धिक स्तर से उसी लेवल के ऊपर रह जाएगा। आज से 2 पीढ़ी पहले तक अगर लोग 10वीं पढ़ते थे तो आज आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो 12th पास करके बैठे होंगे, कुछ होंगे जो ग्रेजुएशन करके बैठे होंगे। मेरी स्टूडेंट से विनती है, आपको पूरी दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा अगर आप उच्च शिक्षा रखते हो तो। मत छोड़ो यार पढ़ाई, ग्रेजुएशन कर लिया, अरे बीकॉम कर ली तू, छोड़ी तू पढ़ाई, कोई वैल्यू नहीं है सर, कोई वैल्यू नहीं है। लोग डबल ट्रिपल डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना एक्सपोजर आएगा, जितना आगे हायर स्टडीज के लिए जाओगे उतना आपको समझ में आएगा कि दुनिया क्या कर रही है। हम आज भी कुएं के मेंढक हैं। मैं आपसे अगर पूछूं क्या प्रोफेशन है तो आप केवल 4 या 5 प्रोफेशन के नाम बोलोगे। मैं आपको 1000 प्रोफेशन की लिस्ट दे सकता हूं यहां पर प्रॉब्लम क्या पता है कि क्यों युवा नए नए प्रोफेशंस की तरफ नहीं जा रहा है? कारण उसका यह है कि उसको पता ही नहीं है यार कि वो क्या कर सकता है। आपको पता है आप में से कोई ग्रैंड मास्टर बन सकता है, आपको पता है आप में से कोई मार्केटर बन सकता है, आपको पता है आप में से कोई ब्रांड बिल्डर बन सकता है, आपको पता है आप में से कोई बहुत अच्छा रिपोर्टर बन सकता है, आपको पता है आप में से कोई बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर बन सकता है, आपको पता है आप में से कोई नेता बन सकता है, आपको पता है आप में से कोई सामाजिक कार्यकर्ता बन सकता है, आपको पता है आप में से कोई एआई डेवलप कर सकता है। आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पूरा देश जो सब कहते हैं एकदम यूथ से भरा हुआ देश है, हमारे पास खुद का सर्च इंजन नहीं है यार। गूगल हमारा तो नहीं है ना। एक व्यक्ति यहां पे बता दो जिसको गूगल के बारे में नहीं पता हो। हम काम कर रहे हैं दूसरों के लिए, हमारा खुद का सर्च इंजन नहीं है। गूगल के अंदर अगर एक भी डॉलर छप रहा है ना तो उसके पीछे तुम इंडियंस हो यार, तुम इंडियंस हो, हम इंडियंस हैं, पर हमारे पास हमारा ही सर्च इंजन नहीं है। अगर सोचने जाओ तो शर्म की बात है ना यार। क्यों? क्योंकि हमारा युवा उस तरीके से सोच ही नहीं रहा है कि वो एक सर्च इंजन बना सकता है। हमें क्यों किसी के व्हाट्सएप के ऊपर टिकना है? हमारा खुद का व्हाट्सएप भी तो हो सकता है। क्या क्या चीजें नहीं कर सकते? तुम बस केवल सोचोगे ना, सोचोगे तो तुम कर सकते हो। तुम इंडियन नेशनल, तुम इंटरनेशनल ब्रांड बन सकते हो यार, पर आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो कंप्लीट योर फॉर्मल स्टडीज, गो फॉर हायर एजुकेशन माय डियर फ्रेंड। भले ही जॉब करो, भले ही जॉब करो, किसी फाइनेंस कंपनी में जॉब करो, किसी आईटी कंपनी में जॉब करो, किसी इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब करो। जॉब करना गलत नहीं है, नहीं है जॉब करना गलत, पर आप पोजीशन कब लोगे? अरे जब तुम्हारे पास में पास होगा ना, और तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारा क्वालिफिकेशन, तुम्हारा एंट्री लेवल पास है। कितने आईआईएम से निकले हैं सर आपकी आप वडोदरा के अंदर अपने समाज से? किसी को पता है नंबर्स? नहीं है तो पता करो, और नहीं तो फिर खुद सोचो कि यार अगला आईआईएम से निकला हुआ कोई बंदा होगा तो इस समाज के अंदर से मैं होऊंगा।
अगला IITN कोई होगा तो वो मैं होऊंगा, अगला MTech BTech कोई होगा तो वो मैं होऊंगा, अगला कोई जर्नलिज्म के अंदर कुछ काम कर रखा होगा तो वो मैं होऊंगा, अगला पॉलिटिकल साइंस की स्टडीज किसी ने करी होगी तो वो मैं करूंगा, अगली सोशियोलॉजी की स्टडीज कोई करेगा तो वो मैं करूंगा, अगला कोई चेस के अंदर जाएगा तो वो मैं करूंगा। अरे वो छोड़ो, शरीर में दम है। अरे अगला गोला फेंक मैं फेंकूंगा, अगला बाला फेंक मैं फेंकूंगा, अगला शूटिंग मैं करूंगा। हाउ मैनी ऑफ यू थिंक इन दैट मैनर? क्या ओलंपियन बनना छोटी बात होती है? लेकिन सोचो, जिस दिन आप बन जाओगे ओलंपियन, यही काचिया पटेल विद्या सम्मान समारोह जो भी साल होगा उस दिन, तब यहां पर केवल 80%, 90%, 95% लाने वालों के लिए नहीं, यहां सम्मान होगा कि हमारे समाज की बेटी पुलिस इंस्पेक्टर, हमारे समाज की बेटी गोला फेंक, हमारे समाज का बेटा चेस खेलता है, हमारे समाज का बेटा बाहर विदेश के उसमें कुछ काम कर रहा है, या हमारे समाज का रिपोर्टर था, या हमारे समाज की कॉर्पोरेटर है, या हमारे समाज का MLA है, MLC है। समझा पा रहा हूं? समझ लोगे यार तो मजा आएगा अगली बार। आपके लिए आया हूं मैं, आपके लिए आया हूं, सिर्फ आपके लिए आया हूं। अच्छी अच्छी बातें बोल सकता था, किताबी बातें बोल सकता था, लेकिन जिस ध्येय से आपने मुझे बुलाया है, मेरे प्राण जब तक इस स्टेज के ऊपर है, उखड़ने तक की गारंटी तो मैं देता हूं कि नहीं छोड़ूंगा, समझाऊंगा। समझा पा रहा हूं? यस और नो? आवाज आनी चाहिए। समझा पा रहा हूं? यस और नो? है ना? सब पहला, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, शेर की तरह दहाड़ेगा। पढ़े लिखे आदमी को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। पढ़े लिखे रहोगे तो अपने हक के बारे में जान पाओगे, पढ़े लिखे रहोगे तो कागज पढ़ पाओगे, कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाएगा। पढ़े लिखे रहोगे तो अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर तुम्हारी एंट्रेंस होगी। दरवाजा तो तोड़ो लात मार के, कब तक ठक 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 करते रहोगे? और कब तक मेरे जैसे व्यक्ति या किसी और की जरूरत पड़ेगी? ये मोटिवेशन तो अंदर से निकलना चाहिए। आज मैं ये अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं। समझा पा रहा हूं यहां तक? हेलो, आगे लेके चलूं। पहला गुरु मंत्र, पहला गुरु मंत्र। दूसरा गुरु मंत्र, सर आगे चलेंगे। आंखें खोलो, दुनिया देखो, दुनिया के है रंग हजार। अब यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, केवल स्टूडेंट्स की नहीं है। 3 पीढ़ी होती है एक समय में समाज में, 4 होती है वैसे तो, पर मैं 3 पीढ़ी पकड़ के चलता हूं। एक पीढ़ी युवा, 21, 22, 23, 24, 25 साल की उम्र तक की। दूसरी पीढ़ी होती है 40, 45, 50, है ना, 25 के बाद में 35, 40, 50। और तीसरी पीढ़ी होती है 50 से नीचे वाले। 50 से नीचे वालों का काम क्या है? 50 के मतलब ऊपर आ गए, नीचे इन सेंस ऊपर। 50 के बाद में 75 तक जाने वाले, 75 के बाद तो किस्मत वाले ही बचते हैं, है कि नहीं? तो 75 जो जिस पीढ़ी की मैं बात कर रहा हूं, उस पीढ़ी का काम यह है कि आप अपने लोगों के अंदर ना मॉरल नॉलेज डालो। कोई भी देश उसके इतिहास के ऊपर टिका होता है। भारत टिका हुआ है उसके इतिहास के ऊपर। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रसाल महाराज, संभाजी महाराज, है ना, हमारे इतिहास के बेसिस पे। आपके समाज का इतिहास क्या है? कौन वो लोग थे जो बड़ा काम कर गए होंगे? कई सारे दानी लोग होंगे आपके इसमें से, कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दूसरे लोगों की मदद करी होगी। मारा बापा एवा था, मारा दादा एवा था कि लोगों ने पढ़ाई माटे पैसा आप ही देता था। ये इंफॉर्मेशन आपको पहुंचानी, ये तो करते रहोगे तुम बैठे बैठे, है ना, ताकत भी कम हो गई है। सबसे ज्यादा जरूरी है आप जो 25, 30, 35 से ऊपर वाले 50 तक जो गए हो, जिन्होंने अपने करियर में कुछ ना कुछ हासिल किया है, जो किसी न किसी फील्ड में हो, जो किसी जगह पे जॉब कर रहे हो, जो किसी IT कंपनी में काम कर रहे हो, जो किसी इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर रहे हो, कोई सावली में कर रहा होगा, कोई वाघोड़िया में कर रहा होगा, कोई हालोल में कर रहा होगा, कोई अहमदाबाद में कर रहा होगा। आपको पता है मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या है? इन बच्चों को नहीं पता। बच्चे से आप पूछोगे तो वो यही सिखाया जाता है, शू बनवू છે તને? મને ડોક્ટર બનવું છે, મને इंजीनियर बनवू છે, बस। बहुत बहुत भी बोल दिया तो पायलट बनवू છે।
ત્રીજો ચોથો નામ તો આવતો જ નથી. Who is going to tell them? What are the fields available? Sir, know about how youth is creating career and doing in India. चाइना के अंदर एक युवा ने खेती का स्वरूप बदल दिया, है ना. अभी सुनने में आया था ताइवान जैसा कंट्री, हम किसी भी कारण से इतना बड़ा देश, लेकिन वी डोंट हैव अ सिंगल सेमीकंडक्टर प्लांट. देश को आजाद हुए कितने साल हो गए सर? वी डोंट हैव अ सिंगल सेमीकंडक्टर प्लांट. हु इज गोइंग टू डू दैट? एक युवा ने ट्रैफिक के पूरे नियम को बदल दिया किसी कंट्री के अंदर. एक युवा ने एआई डेवलप कर दिया. एक युवाओं ने बुजुर्गों के लिए जिंदगी बहुत आसान कर दी अपनी इंजीनियरिंग से. एक युवा ने अकाउंटिंग चेंज कर दी, एक युवा ने पब्लिक स्पीकिंग चेंज कर दी. सुनने में आता है ना. कौन बताएगा? तो आप लोगों की जवाबदारी है, ये जितने भी 35 से 40 45 वाले लोग हैं, अपने युवाओं के साथ में केवल क्रिकेट मत खेलो यार. उनको समझाओ, ये आपके छोटे भाई बहन हैं, इन्हें पता पड़ेगा कि क्या नई नई फील्ड है, ताकि इनके बल्ब जलेंगे बौद्धिक स्तर पे. ये जब खुलेंगे तब ये सपना देखेंगे. अरे इसको सपना देखने के लिए पहले शब्द तो देने पड़ेंगे ना यार. वो कौन देगा? वो तुम दोगे. तुम जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं, अरे मत इनको उसमें डालो कि तारी काकी तो एवी છે ને, તારી દાદી તો સારી નથી ને, તારી મામી સારી નથી. नो नो प्लीज प्लीज डोंट डू दिस. बुरा लग रहा होगा, मेरी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई है. आप सपना दिखा सकते हो. समझो यार, शिवाजी सबको चाहिए घर के अंदर, जीजा माँ कौन बनने को तैयार है? बात है ना, जब जीजाबाई बनने की बारी आती है, क्योंकि वहां तो त्याग है, तपस्या है, अपने बेटे को के मैदान पे पहुंचने का जिगरा चाहिए, तब बनती है भगत सिंह की मां. समझा पा रहा हूं? पीछे तक हेलो, समझा पा रहा हूं? दोस्तों, तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई? शिक्षा पूरी करो. गो फॉर द हायर एजुकेशन. आपके घर के अंदर अगर 5 बच्चे हैं तो पांचों के पांचों क्या पोस्ट ग्रेजुएट है? जिस दिन 5 के 5 बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, मैं आपको बताऊंगा, मतलब मैं कहना चाहूंगा कि आपके आने वाली नस्ल जो होगी ना, वो पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, और वो समाज में सबको चैलेंज करती हुई होगी. इंडिया में हम आप इंग्लिश में 2 लाइनें बोलो, व्यक्ति को ऐसे लगने लग जाता है कि सच बोल रहा है. मैं तो सेल्स का बंदा, हम तो पहला कॉल करते थे ना, तो हम पहली 4 लाइन इंग्लिश में बोलते हैं, हेलो सर, दिस इज सेंथिल राजन कॉलिंग फ्रॉम टाटा टेली सर्विस. सामने वाला भाई सरेंडर क्यों? आ तो ભણેલો માણસ છે, આડી અવડી વાત ના કરાય એની સાથે, और वहीं तुम पहुंच जाओ, साहेब एम छे तेम छे. दुनिया उल्टा लटका देगी, उल्टा. तो अपने अंदर अगर करंट रखना, सुना है वो जो तार होते, तार वायर, जिन वायरों के अंदर करंट नहीं होते ना, दुनिया उस पर चड्डी सुखाती है. हेलो, कौन सा वायर बनना है? जिसमें करंट है उसे छूने से पहले 4 बार समझते, चप्पल पहनेगा, ग्लव्स पहनेगा. और जिसमें करंट नहीं है उसमें चड्डियां सुखा रहे हैं लोग. तुम्हें कौन सा तार बनना है? करंट वाला कि चड्डी वाला? करंट वाला तार बनना है ना. और दूसरा कि आंखें खोलो, दुनिया देखो, दुनिया के रंग हजार. बहुत सारी फील्ड्स है यार, तुमको चुनना पड़ेगा, और चुनने के बाद में फिर तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा. समझा पा रहा हूं? हेलो, मुझे पता है तुम लोगों के पेट में चूहे कूद रहे होंगे, खाना खाने का टाइम हो गया है. आधी तो लोग बोल रहे होंगे, आ बापा હવે તો દવાઈ પણ નથી લીધી એસિડિટીની. એ સાહેબ ક્યાં સુધી લઈ જશે? એસિડિટી થઈ જશે તો મારી ડાયાબિટીસની ગોળી મેં ગળી નહીં. વાંધો નહીં, 15 મિનિટ બીજું, કેમ કે અહીંયા શું ચાલી રહ્યો છે? યજ્ઞ. આપણે કરી રહ્યા છે શું? જોરથી બોલો, સ્વાહા. આ સ્વાહામાં તો થોડું ભૂખું તો રહેવું પડે છે બાપુ, છૂટકો નહીં. મારી પાસે તો નહીં, है ना. आगड़ ले जाऊँ छू, आगड़ ले जाऊँ छू. तीसरा काम करो वही जो मन को भाए, है ना. और यहां पे समझना, एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं जितने भी स्टूडेंट्स हैं. फाइंड द पैशन एंड इवैल्यूएट द पॉसिबिलिटीज.
अब पैशन क्या है तुम्हारा? पहली बात, तुमको पता है कि तुम्हारा पैशन क्या है? आधे से ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बैठे हुए उनको पैशन नहीं पता है। अगर आपको पैशन से प्रोफेशन में कैसे जाना है, उसका मेरा बनाया हुआ, मतलब मैं जिस पे फॉलो करता हूं वो एक फॉर्मूला बताता हूं। रेडी हो? इसके लिए तो हाँ बोलना पड़ेगा, जितने बच्चे हैं बैठे। रेडी हो? पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है तो एक फॉर्मूला बताता हूं। रेडी हो? यस और नो? हाथ तो उठाओ, है ना? आगे लेके चलते हैं सर, आगे लेके चलते हैं, फटाफट लाइए, आगे लेके चलते हैं, है ना? तो पहली चीज, क्या काम अच्छा लगता है अपने को? मेरे को बोलना अच्छा लगता है, आपको खाना अच्छा लगता है, किसी को लिखना अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है। समझो, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई मेरे को कहाँ जाना है क्या, तो आपको क्या काम अच्छा लगता है? और अगर एक सवाल, 5 सवाल अपने से पूछने हैं कि अगर मुझे इस काम के पैसे न भी मिले तो क्या मैं करूंगा? आंसर क्या है? यस और नो? अभी थोड़ी देर पहले आया था तो जयेश भाई ने मेरे को एक बात बताई कि जो हमारे गायक कलाकार थे, समीर भाई, राइट, કેટલા વર્ષથી સાહેબ તમે કીધા? 15 વર્ષ. 15 વર્ષથી અહીંયા એ ભજન કરે છે પ્રોગ્રામમાં, જે બી છે આપણે ત્યાં, અને એ બી વગર ફીસ. तालियां हो जाए एक बार समीर भाई के लिए, उनके पीठ पीछे. अच्छे कलाकार के लिए ताली होना चाहिए ना यार, सामने की क्या जरूरत है, पीठ पीछे. पैसा नहीं भी मिल रहा तो भी तुमने एनर्जी देखी थी, क्या एनर्जी से गा रहे थे. मैं तो झूम रहा था यार, तुम्हारा नहीं पता, और झूम रहे होगे गारंटी के साथ, तुम भी झूम रहे होगे. भजन गा रहे थे, है ना? क्या आवाज में क्या आलाप ले रहे हैं, गला पूरी तरीके से खोल के पूरे दिल से गाना गा रहे थे ना मैडम. अगर तुमको उस किसी काम को करने का पैसा न भी मिले तो भी तुम करोगे क्या पूरे दिल से? उसमें 100% लगा सकते हो क्या? एग्जाम्पल देता हूं मैं, यहीं पे बैठे हुए एग्जाम्पल है. हमारे बीच में कॉर्पोरेट महोदया बैठी हुई है. टिकट लेने से पहले कितना समय हुआ होगा मैम जब आपने सार्वजनिक जीवन को अपना अमूल्य समय दिया होगा? पैसे मिलते थे, उल्टा जाते थे, है ना? उल्टा जाते थे, पर वो पैशन था कि इस काम को अगर मुझे करने के लिए पैसे नहीं भी मिले, समाज सेवा को करने के लिए मेरे को पैसे नहीं भी मिले, है ना, लोगों के बीच में पहुंच के उनकी जो भी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने के लिए अगर मुझे पैसे नहीं भी मिले, हालांकि नेता से तो पैसे की बात की नहीं जा सकती है, नहीं भी मिले तो करूंगी. तो जवाब क्या आया? हाँ करूंगी. 5 साल, 10 साल, 15 साल, कई लोग हैं. सिंगर है, पैसे नहीं मिले, करूंगा. मैं पब्लिक स्पीकिंग कितने समय तक फ्री प्रोग्राम करते रहे. इनिशियल था, स्टार्टिंग. कोई जाने तो सही साहब, कोई जाने तो सही कि कौन है एक व्यक्ति किसी कोने में बड़ौदा के पड़ा हुआ है, और मैं बड़ौदा का हूं नहीं, मैं उज्जैन का हूं. यहां से 450-500 किलोमीटर दूर से आया हूं. अपना परिवार, अपना कुटुंब छोड़ के इस गुजरात की धरती ने मेरे को अपना लिया. ये इस धरती की महानता है, इस बड़ौदा की धरती की महानता है कि इसने मुझको अपना लिया. लेकिन वहां से आने के बाद में अगर मुझे बताना है कि मेरे अंदर एक कला है और मुझे लोगों तक पहुंचना है, आप लोगों के सामने अगर मैं बात करने के लिए, या आप लोग आके मुझे अगर अप्रोच करें, तो उसके लिए मुझे काम तो करना पड़ेगा. तो शुरुआत में नहीं, अगर पैसे नहीं भी मिले तो क्या जवाब यह आता है कि हाँ कर सकता हूं? तो दूसरा सवाल पूछना है खुद से. दूसरा सवाल आगे लेके चलेंगे सर, कि क्या इस काम को करने में आप उत्कृष्ट हो रहे हैं? एक होता है उत्कृष्ट, एक होता है निकृष्ट. रील देख रहे हो 1 घंटा, कोई बात नहीं. 2 घंटा, हाँ थोड़ी सी परेशानी है. 3 घंटा, बहुत ज्यादा परेशानी है. और जहां तुमने रील 4 घंटा देखी, समझ लो कि तुम बर्बाद हो चुके हो. अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि दिन में 4 घंटा तुम केवल रील्स ही देख रहे हो यार. अरे दिवस में 4 કલાક જે માણસ રીલ જોઈ શકે છે, સમજો वो कितना वेला है. वेयर इज माइंड इज गोइंग, वेयर इज थॉट प्रोसेस इज गोइंग. वो किसको देख रहा है? 4 घंटे लोग बोल रहे 4 घंटे से रील देख रहा हूं. मैं बोल रहा हूं 4 घंटे से रील देख रहा है कि 4 घंटे से जहर पी रहा है? 1 घंटा समझ में आता है. देखो हम सब भी सोसाइटी के लोग हैं ना यार, चलेंगे तो वैसे ही ना. अति सर्वत्र वर्जये. तो अगर मान लीजिए कि इस काम को करने के बाद में मैं उत्कृष्ट हो रहा हूं कि नहीं, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, मैं रोज पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं, क्या मेरी लैंग्वेज, मेरे शब्दों के अंदर मेरे भाव, उस भाव के अंदर आने वाला मेरा वजन और आप लोगों तक जो पहुंचने की ताकत रखता हूं, क्या वो बढ़ रही है?
तो मैं बोलूँगा हाँ, हाँ। और हाँ है अगर आंसर, तो मैं कहूँगा कि हाँ इस काम को मुझे करना चाहिए। वो कुछ भी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, आपका कोई भी पैशन हो, कोई भी पैशन। तो पहला सवाल क्या था कि क्या इस काम को करने के मुझे पैसे ना भी मिले, मुझे फ्री में भी करना पड़े, उसके अंदर मेरे को पूरी जान लगानी पड़े, तो क्या मैं कर सकूंगा? अगर आंसर आ रहा है हाँ, तो फर्स्ट लेवल चेक, यस आई कैन डू इट माय डियर फ्रेंड्स। सेकंड, क्या इस काम को करने से आपके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है? तो यस, हाँ, तो टिक। इसको आगे लेके चलो, पर अभी खत्म नहीं हुआ है। तीसरा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि क्या इस काम को कोई इस दुनिया में कर रहा है? तो मैंने सवाल पूछा, हाँ भैया कर रहे, विवेक बिंद्रा साहब कर रहे हैं, संदीप माहेश्वरी साहब कर रहे हैं, है ना, संतोष नायर साहब कर रहे हैं। अरे बड़े लोग हैं, इनका नाम लेने में क्या दिक्कत है? हर्षवर्धन जैन साहब कर रहे हैं, है ना, बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या सब भीख मांग रहे हैं? नहीं नहीं, स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, फ्लाइट्स में घूम रहे हैं, होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स में जा रहे हैं, इंटरनेशनल टूर कर रहे हैं, लाखों की जनता उनको सुन रही है। प्रभु का तो आज मेरे पे आशीर्वाद है कि आज कम से कम आप जितने भी 1001 लोग तो हैं, कम से कम 1000-1500, 2 लोगों से यहां तक तो मैं भी पहुंचा ना। सुन रहे हो ना? कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग यहाँ पे जितने भी बैठे गौर से सुन सके। तो तीसरा, कि क्या इस काम को दुनिया में कोई और व्यक्ति कर रहा है? वैलिडेशन बहुत जरूरी है अपने उस प्रोफेशन के लिए। अगर आप वैलिडेट कर पाए कि हाँ कोई कर रहा है, तो तीसरा टिक। पैशन को प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको। तीसरा टिक। अभी भी बात नहीं बनी। क्यों? क्योंकि दुनिया तो साहब इस पे चलती है, टकेवारी पे। पैसा, जिसके पास में पैसा वो राजा, जिसके पास में पैसा नहीं वो, मैं नहीं बोलूंगा, मेरे चाचा जी बेटे उनका नाम राजू है तो जिसके पास पैसा वो राजा, जिसके पास पैसा नहीं वो राजू। तो तुमको राजू बनना है कि राजा बनना है? एक पिक्चर में डायलॉग था ना, अरे मेरे चाचा मेरे को भी जाके मारेंगे, बोलेंगे साला तो ऐसे कैसे बोल रहा है मेरे बारे में है? मस्ती की बात है। तो पैसा बहुत जरूरी है। तो द अनदर क्वेश्चन यू हैव टू आस्क इज, सर कि क्या उस काम को करने के किसी को भी पैसे मिल रहे हैं? आंसर आता है हाँ। विवेक बिंद्रा साहब को 3 घंटे के 9 लाख रुपए मिलते हैं। कुमार विश्वास को एक प्रोग्राम करने के 12 लाख मिलते हैं, है ना। और भी किसी व्यक्ति का नाम ले लो आप, जो भी बड़े बड़े, उनको इतने पैसे मिलते हैं। तो हाँ भैया, बात करने के पैसे मिलते हैं, मोटिवेट करने के पैसे मिलते हैं, लोगों से बात करने के पैसे मिलते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट मिलती है, होटल में रुकवाना मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, लोगों की ताली मिलती है, सम्मान मिलता है, शॉल मिलती है, इज्जत मिलती है। तो मैंने क्या लगा दिया? यस, मिलती है। तो अगला सवाल अपने आप से पूछो कि क्या आपको किसी तरह इस काम को करने के कुछ भी पैसे मिलेंगे? अगर जवाब आता है हाँ, तो जो भी काम आप कर रहे हो उस पैशन को अपने प्रोफेशन में बदल डालो। देर सबेर इतना पैसा आएगा ना, इतना पैसा आएगा कि तुम गिन नहीं पाओगे मेरे दोस्त। लेकिन तब तक तो रुकना पड़ेगा ना यार, है ना। एक पौधा लगा दिया और रोज जाके वो खोद खोद के देख रहे हैं पैसा, अरे मतलब फूल आया कि नहीं, आया कि नहीं, पनपेगा नहीं पनपेगा, छोड़ना पड़ता है साहब। कुछ प्रोफेशन होते हैं गेंदे के फूल की तरह। गेंदे को क्या बोलते हैं मैडम? येलो कलर का जो आता है, गोटा। 10-15 दिवस, 20 दिवस, कितना दिवस लागे छेड़ने, तुम बीज डालो आ जाता है। क्या कीमत होती है? बोरा भर के अपने इधर सुबह सुबह, है ना, भाव लगता है 40 रुपया, 50 रुपया ले जाओ, 200 रुपया में ले जाओ ना, 500 रुपया में ले जाओ। केम के तो गोटा छे 15 दिवस में बीजा बीजे से, અને બીજો હોય છે बांबू, बांस। बोने के बाद में 5 साल तो पता ही नहीं पड़ता जमीन में हलचल हुई है कि नहीं हुई है भाई। अब तुम जाके बार बार खोद खोद के देखोगे तो बांस निकलेगा। 5 साल के बाद में वो बांस उगता है और 10 से 20 दिन लगते हैं उसको, वो 100 फीट जाता है, 100 फीट। कुछ प्रोफेशन होते हैं जो शुरुआत में समय लगाते हैं, बाद में 100 फीट तक जाते हैं। और कितने महंगा बिकता है सर? कीमत है, डिपेंड कर रहा है क्या बन रहा है उससे।
जगन्नाथ प्रभु का रथ बन रहा है तो लाखों में कीमत है, और किसी की शव यात्रा का वो बन रहा है तो फिर उसके हिसाब से कीमत है, पर कीमत तो है। समझा पा रहा हूं? हेलो, पीछे तक हेलो, पक्का हाथ उठा के एक बार बोलो कि हाँ समझ आ रही है ना? तो ये 5 फॉर्मूला बताया दोस्तों, इसका फोटोग्राफ लेना तो फोटोग्राफ ले लो, मैंने तुलसी बहन को ये पीपीटी भेज के रखा हुआ है, या आपकी सोसाइटी के अंदर डाल सकता है। ये एक अचूक फॉर्मूला है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा पैशन जो है उसको मैं प्रोफेशन में कन्वर्ट करूं कि नहीं करूं, तो आपके भाई की तरफ से ये है। लेकिन मुझे पता है इसमें से कुछ सवाल नॉटी पीपल तो है ही, वो यूँ बोलेंगे साहब मैंने तो रील જોવાનું ગમે છે, હવે હું એને પ્રોફેશન બનાવી લઉં, આખા દાડા रील જોતો રહું? तो एक चीज ध्यान रखिएगा सर, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर अपने आप को आपको वो देना है कि भाई मैं प्रोड्यूसर हूं कि कंज्यूमर हूं। अगर आप कंज्यूमर हैं तो बाजार तुमको निगल रहा है, अगर तुम प्रोड्यूसर हो तो बाजार तुम्हें खरीद रहा है, और पैसा उसी को मिलता है जिसकी लोग कीमत लगाते हैं। समझा पा रहा हूं? कीमती तो बनना पड़ेगा 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 सर, आगे लेके चलते हैं, है ना? और चौथा, दुनिया पद को सलाम करती है और व्यक्तित्व का सम्मान करती है। एक होता है पद से व्यक्ति की गरिमा और एक होता है व्यक्ति से पद की गरिमा। चलो एक सवाल पूछता हूं, देश के किसी एक राष्ट्रपति का नाम बोलो, बोलो बोलो, किसी एक राष्ट्रपति का नाम। अधिकतर के जब दिमाग में आया होगा सर एपीजे अब्दुल कलाम। व्यक्ति से पद की गरिमा, इसलिए नाम नहीं आया कि वो राष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा कितने के दिमाग में नाम आया? देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, किसके दिमाग में नाम आया? पद से व्यक्ति की गरिमा थी। एपीजे अब्दुल कलाम इसलिए आया क्योंकि व्यक्ति से पद की गरिमा है। अपनी पर्सनालिटी को बनाओ। एक चीज ध्यान रखना, अभी सर जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग वाले सर कुछ बता रहे थे, यहाँ पर मैं बहुत गौर से सुन रहा था। आपका क्वालिफिकेशन केवल आपका एंट्री गेट है। अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम कीजिए। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स बैठे मैं उनसे कहता हूँ अपने बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करवाइए, उनको कोर्स अवेल करवाइए यार, उन्हें पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स अवेल करवाइए। आप कितने भी अच्छे, अगर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं कैसा भी कंटेंट लेकर आऊं, अगर मैं अच्छा बोल सकता हूं तो मैं अपने आप को सामने रख सकता हूं ना। अरे आप जब मार्केट में देखते हैं तो आवाज आती है ना, 40 रुपया 40 रुपया 40 रुपया, है ना, भाव ओछो થઈ ગયું છે, सस्ते का माल सस्ते में, अरे खाली करवानु भाव છે खाली करवा। क्या कर रहा है वो? आवाज लगा रहा है, तभी तुम पलट के देख रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल समझा सिखाइए उनको, उनको सेल्स की स्किल सिखाइए, उन्हें लीडरशिप की स्किल सिखाइए। ये किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। जिस समाज के बच्चे ये चीजों के अंदर होते हैं वो देखते हैं कि वो दुनिया में अलग अलग फील्ड के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं। उसमें कोई हेल्प चाहिए तो आपका भाई है, सर के पास में नंबर है, हम कुछ ना कुछ तो मदद कर ही सकते हैं। आई एम रनिंग अ स्किल्स डेवलपमेंट एकेडमी। अपने मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ट्रस्ट। हम स्किल्स डेवलपमेंट एकेडमी चलाते हैं, उसके मेरे खुद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि हमने वो एकेडमी बनाई ही इसीलिए थी कि हम किसी तरीके से मिडिल क्लास लोग जो इतने बड़े बड़े भारी भारी कोर्सेज को अवेल नहीं कर सकते, वहाँ तक कैसे पहुँच सकते। मैं यहाँ पे पैसे की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार इच्छा तो जागृत कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके ग्रोथ में कैटलिस्ट कैसे बन सकता हूं। समझा पा रहा हूं? समझो, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर। इन्वेस्टमेंट या ऑनलाइन कीजिए, यूट्यूब से सीखिए, कोई कोर्स बाय करके सीखिए, कहीं से भी सीखिए, पर ये चीजें करिए। अपने अपनी पर्सनालिटी, लाइफ स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं सर कि आपके आंगन की चिड़िया जिस दिन आंगन से बाहर निकलती है उस पर बहुत से शिकारियों की नजर होती है। आपका बच्चा आपके घर तक सुरक्षित है, बाहर जाने के बाद में उसकी इंटरनल इम्यूनिटी काम करती है कि बाहर के असामाजिक तत्व उसे बर्बाद न कर सकें। ये इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे? जब वो जानेगा कि इम्यूनिटी क्या होती है, वो जानेगा कि सही गलत क्या है, वो जानेगा कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। समझा पा रहा हूं, है ना? एक और लास्ट है,
सर एक आगे बढ़ाएंगे। और ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, विकर्षण से दूर रहो। पहला आकर्षण ही विकर्षण है। खरेखर तमने कहूं भाई, बाबू सोना तमने करियर में आगे नहीं ले जा सके। बाबूजी और माताजी लेके जाएगी, बाबू सोना नहीं। मेरे बाबू ने था ना था आया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मेरे बाबू ने 2 चैप्टर पढ़ा, ये पूछने वाला है तो दोस्ती करो भाई। चल ऑटो मारी ना, आइए, इससे काम नहीं होगा भाई। ऑटोमेटिक पढ़ने कब बैठ रहा है, जब ये बोलने वाला दोस्त हो तो काम होगा। अपने आप को, अपनी ऊर्जा को इन सब चीजों से दूर रखो। एक उम्र के बाद में आपको ये सारी चीजें मिलेगी यार, सारी चीजें मिलेगी। आगे से मिलेगी, अच्छी मिलेगी, स्टैंडर्ड की मिलेगी। अपने आप को तो बनाओ। तो अपने विकर्षण भटकाव से जितना रख सको उतना दूर रहो। मत देखो रील्स वैसी वाली जो आपको भटकाव दे रही है, जो आपको व्यसन करने की तरफ लेके जा रही है, जो आपको गलत कदम उठाने की तरफ लेके जा रही है, जो आपको माँ बाप से अलग लेकर के जा रही है। तो ये 5 चीज़ें मेरी तरफ से थी। समझा पा रहा हूँ, यस और नो? और अब आखिरी 4 लाइनों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा। कवि दुष्यंत कुमार की कविता है सर, उसकी 4 लाइनें हैं और मैं अधिकतर अपने प्रोग्राम के अंदर उन 4 लाइनों से ही हमेशा विराम करने की कोशिश करता हूँ। क्या हुई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हुई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, बस ये आग जलनी चाहिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप सबने मेरे को इतने प्रेम से सुना। वासु भाई, जयेश भाई, तुलसी बहन, द्रुमिल भाई, आप जितने भी गणमान्य लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। और मैं बस एक ही इच्छा रखता हूँ कि यहाँ पर जितने भी युवा बैठे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करें। और जब कभी भी कहीं दूर बैठ करके मुझे पता पड़े कि ये कौन है फलाना व्यक्ति, तो मुझे मालूम पड़े, कह रहे सर ये वो काछिया पटेल समाज वडोदरा है ना, तई ना है। इन्हीं दुआओं के साथ में आप आगे बढ़े। दिस इज राजन साइनिंग ऑफ। वंदे मातरम। थैंक यू सर, थैंक यू।